थैंक यू जीसस। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। जी दोस्तों, आप जो भी आज वीडियो देखेंगे, आज का विषय बहुत ही अद्भुत है और रहस्यपूर्ण है, जिसका नाम है शैतान। जिसको मैंने पहले भी 2 दिन पहले मैंने इस संदेश को बनाया था और जो कि मैं टाइम बोला था 7:30 बजे का, लेकिन उस टाइम पे मैं नहीं आ सका था, माफ़ कीजिएगा। लेकिन बाद में जब टाइम आया था 2 दिन पहले की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, तो रात को 11:30 बजे से लेकर के मैंने इस संदेश को तैयार किया था और आप लोगों के बीच में रखा था। 2-3 लोग मुझे देख रहे थे, सुन रहे थे, प्रभु को धन्यवाद। और आज भी उसी विषय को आज उसकी अगली कड़ी मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। जो आज आपके पास अगर टाइम है, आप अगर फ्री है घर में, तो ज़रूर इस प्रोग्राम को देखिएगा, प्रभु के वचन को सुनिएगा, आपको आशीष मिलेगी। यह मेरा दावा है। धन्यवाद। मेरे दोस्त कुछ आज देख रहे हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। शेयर कीजिएगा, आप अपने दोस्तों को भी लाइव पार्टी करके अपने फेसबुक पे करके उनको भी ये मैसेज उनके मन तक, उनके अंदर तक, उनके दिमाग तक ये पहुंचने के लिए। और शैतान एक जो अद्भुत ऐसा विषय जो पवित्र शास्त्र हमें बताती है, उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप इसे शेयर कीजिएगा, ऐसा मैं आपसे विनती करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक अद्भुत ऐसा विषय मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आज आपके पास अगर टाइम है, इस लॉकडाउन के चलते प्रभु ने जो कृपा दी है, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। और परमेश्वर ने जो ज्ञान जो हमें परमेश्वर उसके वचन से जो देता है, और जो परमेश्वर वचन से जो बात करता है, तो उसी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। परमेश्वर की यही इच्छा है कि जो भी उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, उन सभी को परमेश्वर ने जो भी कुछ बताया है अपने पवित्र बाइबल में, पवित्र शास्त्र में, उसके वचन के माध्यम से, तो उसका ज्ञान उसके सभी लोगों को मिलना चाहिए। और आज जो ये अद्भुत जो विषय आपके सामने मैं रख रहा हूँ दोस्तों, इसे आप जरूर एंड तक देखिएगा। शैतान आपको लाख कोशिश करेगा कि आपको बिजी रखने का, या आपको कुछ इमरजेंसी काम आने का, ऐसा कुछ तो काम जरूर शैतान लाएगा। लेकिन आप किधर भी जाइए मत। ये विषय को आज अगर आपने दिमाग में अच्छी तरह से आप रखेंगे, इस विषय को आज आप अगर समझेंगे, अपने मन में परमेश्वर के वचन को आज आपके मन में अगर रखेंगे, तो शैतान के बारे में और उसके जो डाव है, जो वो उसका जो हेतु है, उसके बारे में आप उसकी सच्चाई आप जरूर जान जाएंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा दोस्तों, मुझे कोई परवाह नहीं है मुझे कौन देख रहा है, मुझे कितने लोग सुन रहे हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे कहा कि तुम इस विषय को, जो इस लॉकडाउन के चलते तुम इस विषय को बनाओ, इसके ऊपर तुम मनन करो, इसके ऊपर तुम अपने दिमाग से उसकी खोज करो, उसके एंड तक जाओ, उसके बॉटम तक जाओ, और यह सभी चीज़ें आप जो भी विश्वास करने वाले लोग हैं उनके सामने रख दो। जी हाँ दोस्तों, और जो भी मैं आज ये कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरा मकसद कोई और दूसरा नहीं है। इसके पीछे मेरा मकसद एक ही है कि परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह से समझ लें। जी हाँ दोस्तों, यही मेरा एक मकसद है, यही मेरा एक हेतु है। और इसके चलते परमेश्वर ने जो मुझे बोझ दिया है अपने वचन को सुनाने का, इस लॉकडाउन के चलते परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके वचन को अभी तक बेड़ियाँ नहीं पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के वचन को अभी तक बेड़ियाँ नहीं पड़ी है। लॉकडाउन है, लोग बेड़ी में हैं, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है उसको अभी तक लोग सुन रहे हैं। यह परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का मैं अपने दिलों से, मैं अपने दिमाग से, मैं परमेश्वर को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि परमेश्वर ने ये अवसर मुझे दिया है आपके सामने रखने का। एक अद्भुत विषय है मेरे दोस्तों। आज जो भी मुझे सुन रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे काम के उधर मेरे जो भी मेरे मेंबर्स हैं, या मेरे मित्र हैं, जो भी मेरे कलीसिया के मित्र हैं, जो भी मुझे सुनेगा वो सभी इस विषय को सुनिएगा। ये किसी भी पुस्तक में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी। ऐसे अद्भुत चीज़ें आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम है,
लॉकडाउन के चलते, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस विषय को आप जरूर देखिएगा और समझिएगा कि परमेश्वर का एक अद्भुत वचन। और आज का विषय जी दोस्तों, मैं अभी थोड़ी देर में मैं शुरू करने जा रहा हूं, ताकि जो भी ऑनलाइन मेरे दोस्त हैं वो सुन सके। तो मैं थोड़ा लाइव टाइम यहाँ पे थोड़ा लिया हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन अभी जो टाइम है, जो टाइम परमेश्वर का वचन सुनाने का या परमेश्वर का वचन के बारे में मनन करने का, तो मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ। आज का विषय है शैतान। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज का विषय क्या है? आज का विषय है शैतान। कई लोग कहते हैं कि शैतान या जो भी काला साया या जो भी काली जो शक्ति है, अंधकार की शक्ति है, वो इस दुनिया में है ही नहीं। मैं रिपीट करता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि इस दुनिया में काला साया और जो भी काली शक्ति है या दुष्ट आत्माएं जो भी है, वो इस दुनिया में है ही नहीं। ऐसा कुछ लोग या बहुत से लोग ऐसा विश्वास रखते हैं अपने मन पर। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का जो वचन है, वो वचन हमें शैतान के बारे में क्या बताता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मेरा दोस्त क्या कहता है, मेरा भाई क्या कहता है, मेरे माँ बाप क्या कहते हैं, मेरे पड़ोसी क्या कहते हैं, मेरे जो भी मित्र है वो क्या कहते हैं, वो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मगर परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमसे बात करता है, और उसी माध्यम से आज हम बात करेंगे। आज का एक अद्भुत विषय, आपके पास अगर टाइम है तो इस विषय को जरूर सुनिएगा। शैतान कोशिश करेगा आपको बहकाने की, आपको दूसरा इमरजेंसी काम लाने की। मैं अभी बता रहा हूं कि आपको कुछ तो इमरजेंसी काम लाएगा, और इस वीडियो को देखने से आपको वो बीच में आपको मन में और आपके दिमाग के ऊपर वो असर करेगा कि तुम ये वीडियो देखना बंद करो। जी हाँ दोस्तों, ये शैतान बहुत ही चालाक है। जो लोग उसके बारे में जानते हैं, जो समझते हैं, वही खाली जो लोग उसके बारे में जानते हैं, जो शैतान के जो डाव है, उसके जो डाव पेच है, उसके जो समझते हैं, वही शैतान को जानते हैं। और आज मैं कोशिश करूंगा आपके सामने उसके जो भी असलियत है। मेरा मकसद ये ही है दोस्तों कि शैतान को आज नंगा करके रहूंगा। जी हाँ दोस्तों, मेरा मकसद यह है कि शैतान को मैं आज नंगा करके रहूंगा। जो भी उसका डाव है आपके सामने मैं रखूंगा, परमेश्वर के वचन के माध्यम से मैं रखूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप छोड़ के मत जाइएगा। तो आज का विषय जो है, जो विषय है शैतान। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि शैतान है ही नहीं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, या आपके दिमाग में एक प्रकाश, या आपके मन में एक प्रकाश डालना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है वो परमेश्वर सच्चा बोलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने वचन के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोलता। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर अपने वचन के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोलता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को झूठ बोलना आता ही नहीं है। परमेश्वर को झूठ बोलना आता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके सामने रख रहा हूँ उस शैतान की सच्चाई। अगर कुछ लोग कहते हैं कि शैतान है ही नहीं, तो मैं उनको सोचने के लिए ये मजबूर करूँगा। मैं आज हिंदी में बात कर रहा हूँ, मैं हिंदी ज़्यादातर बोल नहीं सकता, लेकिन ये परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर की महिमा है कि जो लोग मराठी नहीं जानते हैं, जो लोग, बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं जो फेसबुक के ऊपर जो बाद में जो वीडियो देखते हैं, तो कहते हैं कि भाई आप थोड़ा हिंदी में अगर बोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप क्या बोल रहे हैं। तो उनके चलते मैं प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु, मुझे हिंदी का जो भी आपका वचन है उसके बारे में तू मुझे सिखाओ। और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कभी भी जो भी आप उससे मांगोगे, परमेश्वर उसको जो भी उसकी मांग है वो पूरी करता है। आज मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मेरी हिंदी भाषा नहीं है, मैं मराठी हूँ, आप सभी जानते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन के बारे में, हिंदी तो ऐसे कोई भी बोल लेता है, सड़क का भिखारी भी बोल लेता है, लेकिन परमेश्वर के वचन के बारे में हिंदी में बात करना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के बारे में और हिंदी में वचन के माध्यम से वचन के बारे में बात करना ये बहुत ही कठिन है। और आज का विषय है शैतान, उसी के बारे में मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं शैतान है ही नहीं, मैं अभी बताया। साइंटिस्ट भी कहते हैं शैतान है ही नहीं, जो भी है वो साइंस के ऊपर सब कुछ चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है मेरे भाई। जो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। और परमेश्वर का वचन जो भी आज बात करेगा, सच्चाई में आपको लेके जाएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद एंड में आप अगर सोचेंगे बैठ के, तो आप जरूर अपने दिमाग के ऊपर अगर जोर लगाएंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है,
तो एंड में आपको पता चलेगा कि जो भी है, जो भी बात कही है, वो सच्चाई उसमें आपको नजर आएगी। हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सच्चाई आपको नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए, अगर आसमान है तो जमीन भी है, अगर आसमान है तो जमीन भी है, अगर आग है तो पानी भी है, अगर आग है तो पानी भी है, अगर सच्चाई है तो बुराई भी है, अगर सच्चाई है तो बुराई भी है, अगर प्रकाश है तो अंधकार भी है। जी हाँ दोस्तों, अगर परमेश्वर है तो शैतान भी है। जो भी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं उनके दिमाग में आया रहेगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जो भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने वाले लोग हैं उन्हें पता चलेगा कि मैं आज का विषय क्यों लाया हूँ, इसका मकसद क्या है। मेरा मकसद ये कि है कि शैतान जो है उसकी सच्चाई आप लोगों के सामने रख सकूँ। परमेश्वर है तो शैतान भी है। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के माध्यम से भजन संहिता इसका 33वां अध्याय वचन क्रमांक 6 अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ। जो पिछली कड़ी मैंने बताई थी या पिछले संदेश में जो भी मैंने बोला था, तो उसका थोड़ा हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा मनन करेंगे ताकि आगे का जो विषय है वो आपको समझ में आए। तो भजन संहिता 33 और वचन क्रमांक 6 क्या कहता है परमेश्वर का वचन। भजन संहिता उसका 33वां अध्याय वचन क्रमांक 6, आकाश मंडल में यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा है कि आकाश मंडल यहोवा के वचन से, जो भी आकाश और जो भी तारे हैं, जो भी हम अपनी आंखों से देखते हैं, ये सभी परमेश्वर ने अपने शब्द से बनाया, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर ने जो भी हम अपने आंख से देखते हैं, ये सभी चीजें परमेश्वर ने अपने शब्द से बनाई। परमेश्वर ने शब्द बोला और ये सभी चीजें हो गई। परमेश्वर ने बोला आकाश बन जाए तो आकाश बन गया। परमेश्वर ने बोला कि पृथ्वी बन जाए तो पृथ्वी बन गई। जी हाँ दोस्तों, और परमेश्वर का वचन आगे कहता है और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर बात कर रहा है अपने स्वर्गदूतों के बारे में। परमेश्वर यहाँ पे लिख रहा है अपने स्वर्गदूतों के बारे में। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई। पहला ही अध्याय उत्पत्ति का और पहला ही वचन कि परमेश्वर ने पहले आकाश बनाया, बाद में और पृथ्वी की सृष्टि की, ऐसा वचन कहता है। तो परमेश्वर ने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई और साथ ही साथ परमेश्वर ने क्या किया, वचन कहता है कि उसने सारे अपने जो गण है, जी हाँ दोस्तों, मराठी में लिखा है की परमेश्वराने त्याची सर्व सेना तयार केली। परमेश्वराने त्याची सर्व सेना तयार केली असं देवाचं वचन सांगतं। आणि म्हणून परमेश्वराने सगळं काही तयार केलं असं देवाचं वचन सांगतं। साथ ही साथ भजन संहिता उसका 103 और वचन क्रमांक 20 और 21, हे यहोवा के दूतों तुम जो बड़े वीर हो। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कह रहा है हे यहोवा के दूतों, दूतों का यहाँ पे नाम लिखा है। हे यहोवा के दूतों तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हे यहोवा के दूतों तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने अपनी सेना बनाई, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को बनाया, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। अगर हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य में तो कितना स्वर्गदूतों को बनाया। जी हाँ दोस्तों, प्रकाशित वाक्य इसका 5वां अध्याय और वचन क्रमांक 11 में हम अगर देखेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने लाखों और करोड़ों देवदूतों को या स्वर्गदूतों को बनाया। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कितने स्वर्गदूत बनाए थे, तो लाखों और करोड़ों स्वर्गदूत परमेश्वर ने बनाए थे, ऐसा परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं जो भी कह रहा हूँ शायद कुछ लोग मेरा मजाक उड़ा सकते हैं कि भाई हम जो अभी 2020 इतना साइंस आगे गया है, इतना हम साइंस के ऊपर हम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये भाई कौन सी बातें बोल रहा है, स्वर्गदूतों की बातें बोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मुझे कोई परवाह नहीं है, अगर मेरा हंसी आप उड़ाएंगे मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन जब आप सच्चाई जानोगे शैतान के बारे में तो आप कहेंगे हाँ जी हाँ दोस्तों, जो मेरा भाई बोल रहा है वो सच बातें बोल रहा है, जो मेरा दोस्त बोल रहा है वो सच बातें बोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मेरा कुछ लोग हंसी मजाक उड़ाएंगे, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं नीचा बनने के लिए तैयार हूँ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का नाम ऊंचा रहे।
आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने सारे दूतों को बनाया। कितना उसका संख्या दिया है, लाखों करोड़ों, हम गिन नहीं सकते दोस्तों, हम गिन नहीं सकते। इतना परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाया, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जी हाँ दोस्तों, हम अगर पढ़ेंगे एजकेल की किताब इसका 28वां अध्याय और यशिया की किताब उसका 14वां अध्याय, आप जरूर पढ़िएगा। यशिया की किताब इसका 14वां अध्याय और एजकेल की किताब उसका 28वां अध्याय। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जो दूत बनाए थे, जो स्वर्गदूत बनाए थे, उनमें से एक जिसका नाम लूसीफर, इनमें से एक जिसका नाम लूसीफर, वो बहुत ही सुंदरता से रचाया था परमेश्वर ने। उसको बहुत ही सुंदरता से और उसको स्तुति और आराधना करने का परमेश्वर ने क्या दिया था, उसको एक काम दिया था। वो एक लीडर उसको बनाया था कि परमेश्वर की स्तुति स्वर्ग में हो जाए, परमेश्वर की महिमा करने का उसको एक परमेश्वर ने काम दिया था। उसका नाम था लूसीफर। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ परमेश्वर ने जो भी बाकी के जो स्वर्गदूत बनाए थे उनको भी कुछ अलग अलग काम दिया था। उसमें से हम सुनते हैं कि एक है मिखाएल, उसको परमेश्वर की ओर से युद्ध करने का उसको काम दिया था। दूसरा है गैब्रियल, जो भी परमेश्वर का मैसेज है पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए, वो परमेश्वर उस गैब्रियल के दूत के माध्यम से वो पहुंचाता था। और गैब्रियल दूत आके पृथ्वी पर जो रहने वाले लोग हैं उनको परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का संदेश उनको लोगों को सुनाता था। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे हम सुन रहे हैं कि जो दूत था वो स्वर्ग में जो परमेश्वर की आराधना करता था, जो स्वर्ग में परमेश्वर की स्तुति और महिमा करता था, उसको अति सुंदरता से परमेश्वर ने रचाया था और उसको काम दिया था। एक ही काम उसको दिया था दोस्तों, एक ही काम उसको दिया था। और वो काम का क्या था कि परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना करने का काम। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना करने का काम, और इतना बहुत सालों से चलता था, बहुत वर्ष से ऐसा चलता आ रहा था कि परमेश्वर की स्तुति स्वर्ग में हो रही थी, परमेश्वर की आराधना स्वर्ग में हो रही थी, परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में हो रही थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद दोस्तों, मैं बिल्कुल बता नहीं सकता कि परमेश्वर ने कितना वर्ष वहां पे लिया था, कितना साल वहां पे ऐसा हो रहा था। परमेश्वर के वचन में कुछ लिखा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर जो भी गुप्त गुप्त गोष्ट है, जो भी गुप्त बातें हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने अधिकार में रखा है। परमेश्वर हमसे बिल्कुल भी हमसे कहना नहीं चाहता है, लेकिन एक दिन आएगा कि परमेश्वर के पास हम जब जाएंगे तो परमेश्वर की सारी सच्चाई परमेश्वर अपने आप हमें बताएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं कह रहा हूँ सच्चाई के बारे में, जो इस पृथ्वी को रचने से पहले जो आकाश में हो रही थी उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि आकाश में क्या हो रहा था। आकाश में परमेश्वर का क्या हो रहा था, परमेश्वर की स्तुति हो रही थी, परमेश्वर का भजन पूजन हो रहा था, परमेश्वर की महिमा हो रही थी, परमेश्वर की आराधना हो रही थी। सभी दूत एक साथ मिलकर यहोवा का नाम धन्यवाद हो, यीशु मसीह की जय हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की आराधना हो, ऐसा सब बातें हो रहा था। लेकिन वो लूसीफर के मन में क्या आया, अगर ये स्वर्ग दूत अगर मुझे स्तुति करेंगे, अगर मुझे प्रशंसा करेंगे, अगर मुझे महिमा देंगे तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, उसके मन में एक दुष्ट योजना उसके मन में आई थी, और उसी के चलते हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको समझाने की कोशिश की, बहुत सालों तक तो उसको समझाया। यीशु मसीह ने भी उसको समझाया कि जो तुम कर रहा है दूत, तो वो गलत कर रहा है, परमेश्वर के विरोध में कर रहा है, तुम सुधर जा। उसको सुधरने का मौका दिया मेरे दोस्तों, लेकिन वो सुधरा नहीं। वो अपने ही मन के अनुसार चलने लगा। वो अपने ही मन में एक गर्व सा उसके मन में आया था, एक अहंकार उसके मन में आया था, और सोचने लगा कि अगर ये दूत मुझे स्तुति करेंगे, मुझे प्रशंसा करेंगे, अगर मुझे महिमा देंगे तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, मैं परमेश्वर के सिंहासन पर मैं बैठ जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा एक विचार उसके मन में आया और वो कहने लगा कि मैं परमेश्वर जैसा बन जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ये सभी बातें उसके दिमाग में चल रही थी, और उसके चलते क्या हो गया, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय वचन क्रमांक 7 में वहां पे लिखा है कि स्वर्ग में एक युद्ध देखने को मिला। स्वर्ग में एक युद्ध देखने को मिला। वो युद्ध क्या था कि मिखाएल और उसके दूत इस जो लूसीफर है उसके और उसके दूतों के साथ लड़े, और यहाँ पे घमासान युद्ध हो गया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका स्थान स्वर्ग में न रहा, वो पृथ्वी पर फेंक दिया गया।
जी हाँ दोस्तों, उसका स्थान स्वर्ग पर न देखा गया, वो पृथ्वी के ऊपर फेंका गया, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जी हाँ दोस्तों, और उसके चलते कई दिनों के बाद परमेश्वर ने अपने मन में एक विचार लाया कि ये जो दूत था, ये जो शैतान अभी बना, जो पहले स्वर्ग दूत था, वो उसके महिमा में नहीं रह सका, वो परमेश्वर के योग्य नहीं रह सका, और उसके चलते उसको इस पृथ्वी के ऊपर उसको परमेश्वर ने आकाश से फेंक दिया मेरे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, आप सही जा रहे हैं। आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखेगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मैं सच्चे दावे के साथ कहता हूँ कि आप शैतान के ऊपर विजयी रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, उसके चाल को आप समझ जाओगे, उसके योजना को आप समझ जाओगे, और आप शैतान को आप हरा पाओगे। ये मेरा दावा है दोस्तों, ये मेरा दावा है। ये कोई अनसुनी बातें नहीं है, ये कोई ऐसे वैसी बातें नहीं है, ये कोई अंधश्रद्धा जैसी बातें नहीं है मेरे दोस्तों। एक सच्चाई मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और वो भी मेरे मन से नहीं दोस्तों, एक पुस्तक के माध्यम से जिसका नाम है पवित्र बाइबल। उसके चलते, उसके अनुसार मैं आपके सामने सभी चीजें रख रहा हूँ मेरे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर को धन्यवाद। और एक युद्ध और ऐसा देखने को मिला, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और जो शैतान था और उसके दूत, बाकी के दूत, वो सभी को परमेश्वर ने उस स्वर्ग से निकाल दिया और उस पृथ्वी के ऊपर उन सभी को फेंक दिया। परमेश्वर ने विचार लाया कि ये तो मेरी महिमा में नहीं रह सका, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं अपने लिए मनुष्य को निर्माण करूंगा इस पृथ्वी के ऊपर। शैतान के सामने मैं आदम और हवा और उसकी जो संतति है उसको मैं तैयार करूंगा, उसको मैं पैदा करूंगा, और उनको मैं एक नया जीवन दूंगा, उनके अंदर मैं आत्मा फूंक दूंगा, और वो मेरी स्तुति और आराधना करेंगे, शैतान के आंखों के सामने करेंगे। ऐसा परमेश्वर के मन में परमेश्वर ने विचार लाया, एक योजना परमेश्वर ने तैयार की। और उसी के चलते हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता के अनुसार, यहोवा का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर ने अपने योजना के अनुसार मनुष्य को बनाया, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। कैसे बनाया, हम पढ़ते हैं मिट्टी से बनाया। मिट्टी लेके परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य को निर्माण किया। और परमेश्वर का वचन कहता है उसके नथनों में परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंक दिया। यानी कि परमेश्वर ने जो आत्मा है, अपनी खुद की आत्मा परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर फूंक दी, और मनुष्य जिंदा इंसान, जिंदा प्राणी बन गया, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर को धन्यवाद। और इसी के कारण इस पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्य है, वो मनुष्य निर्माण हो गया। ये पवित्र शास्त्र हमारी कहती है। हम इस पृथ्वी के ऊपर क्यों तैयार हुए हैं, हम इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य क्यों पैदा हुआ है, इसका कारण आप अगर देखेंगे दोस्तों, तो इसका कारण यही है, केवल परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना, परमेश्वर को महिमा देने के लिए। उस शैतान के आंखों के सामने परमेश्वर ने क्या किया है, मनुष्य को तैयार किया है। लेकिन हम जब उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं तो दोस्तों, उत्पत्ति की किताब इसका 3रा अध्याय में हम देखते हैं कि शैतान ने आदम और हवा को कैसे फंसाया। उनसे झूठ बोला कि ये जो फल है, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि जो बीच में, जो बगीचे में, जो एदन नामक जो बगीचा है, जो बाग है, उसके बीच में जो एक पेड़ है, वो तुम्हारे ज्ञान देने वाला वृक्ष है, उसको फल को तुम छूने का नहीं, उसको फल तुम खाने का नहीं, अगर खाओगे तो तुम मर जाओगे। एक ही आज्ञा दी थी। बाकी परमेश्वर ने कहा था कि तुम किसका भी फल खा सकते हो। एक स्वतंत्रता परमेश्वर ने दी थी आदम और हवा को। अपने मन से आपने जो भी करने की इच्छा है, वो इच्छा परमेश्वर ने आदम और हवा को दी थी मेरे दोस्तों। और उसी का फायदा शैतान ने उठाया, और शैतान ने कहा कि तुमको परमेश्वर ने ऐसा कहा, ये सच है क्या कि किसी भी फल का तुम वृक्ष खा सकते हो, ऐसा परमेश्वर ने बोला है, सच है क्या? तो हवा जो है, हवा मैडम वहाँ पे फंस गई। शैतान के जो भी चाल है उसको समझ नहीं सकी और वो फंस गई। परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान उस एदेन नामक जो बगीचा है, बारी जो बगीचा है, उसमें शैतान पहले से ही मौजूद था। ऐसा परमेश्वर का वचन एहेजकेल की किताब उसका 28वां अध्याय में और 13वें वचन में हमको परमेश्वर का वचन वहाँ पे पढ़ने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, शैतान ने फंसाया, आदम और हवा को फंसाया, और परमेश्वर के विरोध में उन्होंने पाप किया, परमेश्वर का वचन तोड़ दिया। और हम अगर पढ़ेंगे समुपदेशक उसका 10वां अध्याय वचन क्रमांक 8, जो वहाँ पे वचन लिखा है कि जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा।
जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन वहाँ पे लिखा है, समुपदेशक उसका 10वां अध्याय वचन क्रमांक 8, जो भी बाड़ा तोड़ेगा उसको सर्प डसेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जो भी आज्ञा तोड़ेगा उसको सर्प डसेगा, जो भी परमेश्वर का वचन तोड़ेगा उसको शैतान उसको डस लेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। अगर परमेश्वर का वचन आप अगर नहीं मानेंगे, परमेश्वर के ऊपर अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे, अगर परमेश्वर को आप हल्के में लोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसकी आज्ञा आप तोड़ोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो शैतान है, जो लूसीफर है, जो वो पुराना सांप उसको कहला है, जो झूठ बोलने वाला, जो संसार को भरमाने वाला, ऐसे अलग अलग नामों से उसको पुकारा है, वो आपको डसेगा, आपको मृत्यु में लेके जाएगा दोस्त, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और हम आगे देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय वचन क्रमांक 15 में मैं आपको वहाँ पे क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय वचन क्रमांक 15, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। जी हाँ दोस्तों, जो भी शैतान ने जो भरमाया था, उनको फंसाया था, उसके चलते परमेश्वर जब वहाँ पे आया तो परमेश्वर को पता चल गया कि आदम और हवा शैतान की बहकाव में आकर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी है, वो फल को खाया है, और वो अब जान रहे हैं, उनको अभी बुद्धि जो है, वो बुद्धि जो प्रकाश जो है, वो दिमाग उनका अभी उनका जो है वो उसके दिमाग से वो अभी चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और तभी परमेश्वर ने आदम और हवा को पूछा कि तुमने ये क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी। परमेश्वर ने कहा था अगर आप आज्ञा तोड़ोगे तो आप मर जाओगे, ऐसा परमेश्वर ने कहा था। लेकिन अफसोस की बात है, दुख की बात है कि परमेश्वर का वचन उन दोनों ने नहीं माना और शैतान को उन्होंने फंसाया, और उसके चलते उन दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी, वो फल को उन्होंने खाया। और पहला उसका रिएक्शन उनका क्या था कि वो नंगे हैं, उनको पता चल गया था। जी हाँ दोस्तों, पाप में प्रवेश, पाप ने उनके अंदर, उनके मन के अंदर, उनके दिमाग के अंदर प्रवेश किया, और पहला आदम और हवा का रिएक्शन क्या था कि वो नंगे हैं, उनको पता चला था। उसके पहले भी वो नंगे थे, लेकिन जो पवित्रता उनके अंदर थी, जो पवित्र आत्मा उनके अंदर था, जो परमेश्वर की सहभागिता उनके साथ थी, उसके चलते उनका वो नंगापन उनको नहीं दिख रहा था, उनको सभी चीजें पवित्र ही पवित्र दिख रहे थे। आप हालेलुया बोल सकते हैं, आप प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। जो भी बातें आज आप सुन रहे हैं वो सच्ची बातें हैं मेरे दोस्तों। अगर आपको कोई शैतान लाख कोशिश करेगा आपको बहकाने की, शैतान लाख कोशिश करेगा, इन बातों के ऊपर विश्वास मत रखो। जो ये कोल्ले नाम का आदमी है, जो शाऊल नाम का आदमी है, आपको बहका रहा है, आपको कुछ झूठी बातें बोल रहा है, ऐसा शैतान आपके दिमाग में जरूर डालेगा, आपके मन में जरूर डालेगा, लेकिन उसकी मत सुनो, मेरी भी मत सुनो। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है उसको सुनो। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या बात करता है, परमेश्वर के अनुसार आप चलोगे तो उस शैतान के ऊपर आप जरूर विजय पाओगे, उसके चाल को आप समझ जाओगे, ऐसा मैं दावे के साथ कहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा, ऐसा परमेश्वर ने उस शैतान को वहीं पे उसको सुना दिया था। एक स्पेसिफिक वंश के बारे में बताया था। वो वंश कौन है? वो वंश है यीशु मसीह। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह उसका जो है वो परमेश्वर का पुत्र, उसके बारे में परमेश्वर बता रहा था शैतान को, देख वो आएगा एक दिन, कोई बात नहीं शैतान, तुमने आदम और हवा को फंसाया, उनको बहकाया, मेरी आज्ञा तोड़ने के लिए मजबूर किया, उनको इस पाप में उनको फंसाया, इस मृत्यु में उनको फंसाया, कोई बात नहीं है शैतान, लेकिन एक दिन आएगा, मेरा जो पुत्र है वो पुत्र इस पृथ्वी के ऊपर आएगा, वो जरा मेरा वंश कहलाने वाला, वो यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आएगा, और वो स्त्री के माध्यम से वो जन्म लेने वाला है। जी हाँ, तुमने स्त्री को फंसाया, तुमने उस स्त्री के माध्यम से जो भी उसको फंसाया, और इस बुरी जो भी परमेश्वर का वचन तोड़ने के लिए उसको मजबूर किया शैतान, देख मैं उस स्त्री के माध्यम से ही जो पैदा होने वाला है वो तुम्हारे सिर को कुचल डालेगा। आमीन, प्रभु का धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, कितने लोग आज समझ सकते हैं, कितने लोगों को सच्चाई मालूम है कि यीशु मसीह क्यों आया था इस पृथ्वी के ऊपर, उस शैतान को हराने के लिए, उस शैतान का सच
लोगों के सामने रखने के लिए, उस शैतान के बारे में सबको सुनाने के लिए कि उसका अंत क्या है। उसका अंत एक ही है, वो भी है नरक। और जो भी विश्वास नहीं रखेंगे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, उसका अंत भी क्या है। यीशु मसीह यही कहने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आया था। जी हाँ दोस्तों, यही सुसमाचार सुनाने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आया था। परमेश्वर ने जो यशायाह के माध्यम से बोला था, यशायाह को प्रकाशन दिया था। यशायाह की किताब उसका 7वां अध्याय और वचन क्रमांक 14, यशायाह की किताब उसका 7वां अध्याय और वचन क्रमांक 14 हम पढ़ेंगे। यशायाह की किताब उसका 7वां अध्याय मुझे पता है, लेकिन मैं वचन के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। यशायाह की किताब उसका 7वां अध्याय और वचन क्रमांक 14, इसका कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। जी हाँ दोस्तों, यशायाह को प्रकाशन दिया था कि कुमारी जो है, एक कुमारी, उसका नाम यशायाह को नहीं पता था कि वो कुमारी कौन है, लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगा। जी हाँ दोस्तों, वो पुत्र कौन था? वो पुत्र कौन था? परमेश्वर ने जो बताया था, पुराने नियम में बताया था, उसका पूर्तता करने के लिए परमेश्वर ने कई साल लगाए दोस्तों। लोग इंतजार कर रहे थे कि वो मसीहा कौन है, जो छुटकारा देने वाला, जो सबको छुड़ाने वाला, वो कौन है, उसका इंतजार लोग कर रहे थे। उसके शोध में लोग कितने सालों तक उसका इंतजार कर रहे थे। जो यशायाह ने बोला था उसको ढूंढने की कोशिश लोग कर रहे थे, लेकिन एक दिन आया। गलती करस पत्र याचा 4 अध्याय वचन क्रमांक 4 देवाचं वचन सांगतं की काळाची पूर्तता झाली आणि परमेश्वराने आपल्या एकुलत्या एक पुत्राला या पृथ्वीवरती पाठवलं। जी हाँ दोस्तों, समय परमेश्वर लेता है, परमेश्वर समय लेता है दोस्तों। परमेश्वर को कोई जल्दबाजी नहीं है। 2020 आज चालू है। यीशु मसीह ने बोला है कि मैं फिर आने वाला हूं, लेकिन 2020 अभी आधा साल अभी निकल गया, लेकिन अभी तक यीशु मसीह नहीं आई। क्यों नहीं आया? उसका कारण क्या है? परमेश्वर को जल्दबाजी नहीं है। परमेश्वर मौका दे रहे हैं लोगों को कि सुनो परमेश्वर का वचन, उसके ऊपर विश्वास रखो। कितने लोग कहते हैं कि यीशु मसीह कब आएगा? जी हाँ दोस्तों, कितने लोग कहते हैं कि यीशु मसीह कब आएगा? किधर है आपका यीशु मसीह? जो उसने वचन बोला आने के बारे में, वो किधर है? 2020 चालू हुआ, कहाँ पे है? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने वचन के बारे में क्या करता है, उसको कोई जल्दबाजी नहीं। परमेश्वर हर एक घटना को अपने अनुसार लेता है। वो कब आएगा परमेश्वर को पता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है गवत सुकते, फूल कोमेजते, परंतु आमच्या देवाचे वचन सदा सर्व का जिवंत राहते। यशायाह 40 वचन क्रमांक 8। परमेश्वराला धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मत्याचं पुस्तक याचा 5वा अध्याय वचन क्रमांक 18 मध्ये देवाचं वचन सांगतं, आकाश आणि पृथ्वी नाहीशी होईल, परंतु देवाच्या वचनामध्ये जे लिहिलेलं आहे त्यातील एकही काना किंवा मात्रा पूर्ण झाल्याशिवाय राहणार नाही, असं देवाचं वचन सांगतं। जी हाँ दोस्तों, आप आमेन लिख सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभुच्या नावाला धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। एक दिन यीशु मसीह आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यशायाह को यही बोला था, एक कुमारी जो है, कुमारी पुत्र जनेगी और उसको इम्मानुएल कहेंगे लोग। जी हाँ दोस्तों, हम अगर पढ़ेंगे कि लूका की किताब, वहाँ पे कि यीशु मसीह का जन्म, वहाँ पे यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए जो स्वर्गदूत था, गैब्रियल स्वर्गदूत, वो वहाँ पे आया था और उसने सुसमाचार जो मरियम थी उसको सुनाया। जी हाँ दोस्तों, और वहाँ पे वचन पूरा हो गया। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे वचन पूरा हो गया। जो लोग इंतजार कर रहे थे यीशु मसीह का, वो वहाँ पे पूरा हो गया, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। वो अलग विषय है, लेकिन आज का विषय क्या है? शैतान, उसके बारे में बता रहा हूँ। ये क्यों मैं बता रहा हूँ कि उसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न तो अभी चालू होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो आप शैतान के बारे में सभी सच्चाई जानोगे, आप शैतान के ऊपर विजयी होगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये सच्चाई आपको पता चलेगी। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर को धन्यवाद। यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया,
ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो देव असून या मनुष्य रूपामध्ये या पृथ्वीवरती त्यानं जन्म घेतला। जी हाँ दोस्तों, तो देव असून या पृथ्वीमध्ये त्यानं मनुष्य रूपामध्ये जन्म घेतला। कारण का इब्री लोकास पत्रामध्ये देवाचं वचन सांगतं की मुले ही रक्तमांसाचे होते, त्यामुळं तो देव असून देखील तोही रक्तमांसाचा झाला। हेतू हा की जेवढे पण त्या सैतानाच्या बंधनामध्ये होते त्यांना सोडवण्यासाठी उन सभी को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर इंसान के रूप में आया था। यही सच्चाई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यही सच्चाई है। वो शैतान कह सकता था कि तू तो परमेश्वर है, तो तू मुझे ऐसा ही मारेगा क्या, ऐसा ही मुझे सजा देगा क्या, लेकिन परमेश्वर ने न्याय के साथ उसका इंसाफ किया है। न्याय के साथ परमेश्वर ने बोला कि देख, जो स्त्री को फंसाया, वो स्त्री का जो जन्म देने वाली जो है संतति है, वो संतति ही जिसका नाम यीशु मसीह है, वही तुम्हारे सिर को कुचल डालेगा। परमेश्वर ने न्याय के साथ इंसाफ किया है शैतान का। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर को आराधना हो। जी हाँ दोस्तों, अगर ये बातें सब झूठ है, अगर आप जो भी मेरे जो अविश्वासी लोग हैं, जो भी मुझे सुनने वाले लोग हैं, अगर ये कहता है कि कुछ मेरे भाई ने एक मुझे मैसेज किया था कि मैं अंधश्रद्धा के ऊपर विश्वास नहीं रखता। मेरे दोस्त, ये अंधश्रद्धा नहीं है, ये सच्चाई है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन आपके मन में जरूर आएगा, आपके दिमाग के अंदर वो जरूर घुसेगा और आपको सच्चाई में लेके जाएगा। परमेश्वर का वचन यही सच्चाई है दोस्तों। परमेश्वर का वचन ही सच्चाई है। परमेश्वर सच्चा है, वो झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो सच्चा बोलने वाला परमेश्वर है। जो यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर पैदा हुआ था, वो यीशु मसीह का स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं। अगर जो भी मैं बता रहा हूँ कि जो कुछ घटना घटी थी, उस स्वर्ग में जो भी घटना घटी थी, उसके बारे में मैं अगर आपको बता रहा हूँ, और आपको अगर लगता है कि ये सब अंधश्रद्धा है, ये सब कहानी जैसा है, तो आप मेरे ऊपर विश्वास अगर नहीं रखते, तो एक है जिसका नाम है यीशु मसीह, वो इस दुनिया में तो था ना, उसके ऊपर तो आप विश्वास करेंगे कि नहीं? क्या ऐसा बोलेंगे कि वो भी नहीं था, वो भी अंधश्रद्धा है? नहीं दोस्तों, ये अंधश्रद्धा नहीं है। यीशु मसीह इस्राएल के देश में आया था मनुष्य बनकर, ये एक सच्चाई है। ये सभी दुनिया को पता है, सभी दुनिया को पता है। जी हाँ दोस्तों, ये अंधश्रद्धा नहीं है। यीशु मसीह की कही हुई बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यीशु मसीह ने उस शैतान के बारे में क्या बोला था, उसका वचन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसकी सच्चाई मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, लूका की किताब उसका 18वां अध्याय, माफ कीजिएगा, लूका की किताब उसका 10वां अध्याय वचन क्रमांक 18। जो भी आज सुन रहे हैं, आप एंड तक बने रहिए, ऐसे मैं आपको विनती करता हूँ, ताकि आप उस शैतान के बारे में सच्ची जो हकीकत है वो जान सके। जी हाँ दोस्तों, लूका की किताब उसका 10वां अध्याय और वचन क्रमांक 18। यीशु मसीह का स्टेटमेंट, जो यीशु मसीह ने बोला था इस पृथ्वी के ऊपर रहते, ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ अनकहानी बातें हैं, अनसुनी बातें हैं, अंधश्रद्धा जैसी बातें हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बातें नहीं, आप मुझ पर हंस सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद। लेकिन यीशु मसीह का स्टेटमेंट क्या है, उस शैतान के बारे में आपके सामने रख रहा हूं वचन के माध्यम से। लूका की किताब उसका 10वां अध्याय और वचन क्रमांक 18। जी दोस्तों, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। यीशु मसीह का स्टेटमेंट। यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहे हैं अपने चेलों को, जो भी सुन रहे थे उनको वो समझा रहे थे। इस पृथ्वी के ऊपर जब यीशु मसीह इंसान के रूप में थे, तभी का यह वचन है दोस्तों। और यीशु मसीह का वचन आज भी आपसे और हमसे यही कह रहा है। और वो कह रहा है, क्या कर रहा है, कि मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। जी हाँ दोस्तों, ये यीशु मसीह का स्टेटमेंट है, ये अंधश्रद्धा जैसी बातें नहीं है दोस्तों। यीशु मसीह ने बोला था, शैतान को मैं गिरते हुए देखा, बिजली के समान गिरते हुए देखा, इस पृथ्वी के ऊपर उसको फेंक दिया। ऐसा यीशु मसीह का वचन कह रहा है। यीशु मसीह जब उस स्वर्ग में थे, तो यीशु मसीह ने उसको समझाया कि तुम्हारे मन में जो दिमाग में जो आया है,
जो ख्याल आया उसको छोड़ दे। परमेश्वर का डर अपने मन में रख, परमेश्वर का डर अपने मन में रख। परमेश्वर की स्तुति करने को सीख ले। जो घमंड तुम्हारे मन में आया है उसको तू निकाल ले शैतान, नहीं तो तुमको स्वर्ग से तुमको फेंक दिया जाएगा, स्वर्ग से तुमको निकाल दिया जाएगा। यीशु मसीह ने उसको समझाया था, जी हाँ दोस्तों समझाया था, लेकिन उसने एक नहीं सुनी थी उस शैतान ने। और यीशु मसीह कह रहा है, क्या कह रहे कि मैंने शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से फेंकते हुए मैंने उसको देखा है। जी हाँ दोस्तों, स्वर्ग से उसके फेंका गया। वो कहाँ पर है? वो इस पृथ्वी के ऊपर है। परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों की किताब उसका पहला अध्याय में, इब्रानियों की किताब उसका पहला अध्याय वचन क्रमांक 14 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो भी स्वर्गदूत बनाए हैं वो स्वर्गदूत सभी क्या है? वो एक आत्मा की तरह है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो भी स्वर्गदूत बनाए है वो एक आत्मा की तरह है। उन आत्माओं को हम देख नहीं सकते। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर एक आत्मा है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर एक आत्मा है। और परमेश्वर को खोजने के लिए हम आत्मा से ही खोज सकते हैं। इस अपनी बुद्धि के अनुसार उसको खोज नहीं सकते, इस आंखों से हम उसको ढूंढ नहीं सकते। अपना जो मन है वो मन से, और जो आत्मा परमेश्वर ने दी है वो आत्मा से ही हम परमेश्वर की सच्चाई हम जान सकते हैं। मेरे दोस्तों, ये अंधश्रद्धा नहीं है दोस्तों, ये अंधश्रद्धा नहीं है। और जो भी बातें मैं रख रहा हूँ उसको आप अपने दिमाग में उतारिएगा। शैतान के आगे मैं रखूंगा उसका चाल चलन कैसा था, वो क्या करता है, वो दुनिया को कैसे फंसाता है, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अगर ये सभी बातें आप आज अगर सीखेंगे परमेश्वर के वचन से, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप शैतान के ऊपर विजय होकर रहेंगे। आप शैतान को पहचान सकोगे मेरे दोस्त। आप शैतान की जो भी चाल है उसको आप पहचान सकोगे, उसको बारे में आप जान सकोगे, उसकी सच्चाई आप जान सकोगे। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी बोला कि परमेश्वर का वचन इब्रानियों की किताब उसका पहला अध्याय वचन क्रमांक 14 में वहाँ पे क्या कहता है कि वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हे सर्व जे देवदूत आहेत ते सर्व परिचारक आत्मे नाहीत का, असं देवाचं वचन सांगत आहे। आणि म्हणून जे स्वर्गदूत आहे, जो भी स्वर्गदूत है वो सभी क्या है? वो परमेश्वर का वचन कहता है वो सभी आत्मा है। उसको मनुष्य देख नहीं सकता है, उसको मनुष्य देख नहीं सकता है। हवा ने भी उसको पहचान नहीं सकी। वो उसने क्या किया था? उसने रूप बदल किया था। एक सांप के रूप में वो वहां पे आया था। अगर वो अपने असलियत में आता था तो हवा शायद उसे पहचान सकती थी, लेकिन वो उसने अपना रूप बदल किया। वो रूप बदल के उस एदेन नामक बारी में वो सांप के रूप में आया था। उसको सांप को शायद बोला रहेगा कि देख मैं तुझको भी ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, मेरे जो दूत है वो तेरे भी आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, अगर मैं मुझको आपके अंदर आने दोगे क्या? और सांप ने कहा रहेगा जी हाँ ठीक है आ जाओ। जी हाँ दोस्तों, वो एक क्या है? वो एक आत्मा है। और उसको क्या चाहिए? शैतान को एक शरीर चाहिए। जब शरीर उसे मिलता है तो उसके अंदर वो घुस जाता है। मैं वचन आपके सामने रखूंगा। जी हाँ दोस्तों, अगर उसको शरीर मिल जाएगा तो शैतान क्या करता है? जो कि आत्मा है वो अंदर घुस जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उसको अगर नहीं समझोगे तो शायद वो आप उसके भी शिकार बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अगर उसे नहीं पहचानोगे तो आप उसके भी शिकार बन सकते हैं। हवा बेचारी शिकार बन गई। हवा पहचान नहीं सकी, शैतान को पहचान नहीं सकी। क्यों? उसका कारण क्या है? अगर हम पढ़ेंगे अगर सेकंड कोरिन्थियोस अगर हम पढ़ेंगे उसका सेकंड कोरिन्थियोस में लिखा है कि परमेश्वर ने जो इस शैतान को जो बनाया वो शैतान एक आत्मा के रूप में है। आणि तिथं वचन असं सांगत आहे करीत करा दुसरे पत्र त्याचा 11वा अध्याय। जी हाँ दोस्तों, 11वां अध्याय वचन क्रमांक 14 में लिखा है। सेकंड कोरिन्थियोस उसका 11वां अध्याय वचन क्रमांक 14 में वहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ये कुछ अचंभे की बात नहीं, प्रभु को महिमा हो। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये कुछ अचंभे की बात नहीं कि शैतान आप भी तेजोमय स्वर्गदूत जैसा रूप बदल कर सकता है, रूप उसका ले सकता है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, तेजोमय स्वर्गदूत का रूप भी वो ले सकता है। वो अपना रूप बदल सकता है। हवा को कैसे फंसा है? उसने रूप बदला। वो सांप के अंदर वो घुस गया था और उसके चलते उसने उसको फंसाया। सांप को
हवा बेचारी फंस गई, उसे लगा कि ये कोई हमारे बगीचे में से ही कोई एक जानवर है। जी हाँ दोस्तों, वो पहचान नहीं सकी। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आज आज आकर अगर आप सीखेंगे, एंड तक इसको अगर जरूर देखेंगे, तो आप सीखोगे कि शैतान यानी क्या है। जी हाँ दोस्तों, शैतान यानी क्या है, ये परमेश्वर के वचन के माध्यम से यीशु मसीह ने बोला कि मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। वो शैतान वो गिरा दिया इस पृथ्वी के ऊपर। वो अभी भी काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, मैं आपके सामने रखूंगा, मैं आपके सामने रखूंगा मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने रखूंगा। ये परमेश्वर की महिमा है। आज नेट जो है वो 110 के बीच में स्पीड में जा रहा है। प्रभु को धन्यवाद दूंगा, परमेश्वर को महिमा दूंगा। 2-3 दिन पहले जो नेट जो मेरा चल नहीं रहा था, मैं परमेश्वर को प्रार्थना किया, परमेश्वर को कहा कि हे प्रभु, तुम्हारे वचन को अभी तक बेड़ियां नहीं पड़ी है, लेकिन ये जो नेट का जो बेड़ी क्यों तुम्हारे वचन को पढ़ रही। परमेश्वर ने आज, प्रभु को धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो, नेट सटासट चल रहा है। परमेश्वर का वचन कभी बेड़ी में बंद नहीं सकता है। परमेश्वर का वचन कभी बेड़ी में बंद नहीं हो सकता है मेरे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं आगे रखूंगा। शैतान के सभी चालों को आप समझिएगा जरूर, उसको शेयर भी कीजिएगा साथ ही साथ। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, ताकि उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि उनको सच्चाई समझ में आ सके। जो विश्वास न रखने वाले लोग हैं, आ सके कि मेरा भाई आज क्या बोल रहा है, मेरा दोस्त आज क्या बोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज क्या बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, दोस्त। मैं अपने को शून्य करता हूँ, मुझे कुछ ना मालूम नहीं है, मैं जीरो हूँ। मुझे कुछ परमेश्वर के वचन में बारे में पता नहीं है दोस्तों। मैं शून्य हूँ, मैं अभी तक भी नहीं सीखा। जी हाँ दोस्तों, मैं इतने साल से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, मैं सच्ची बातें कह रहा हूँ कि मुझे अभी तक ये भी मालूम नहीं है इस परमेश्वर के वचन से। लेकिन यह परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर की महिमा है कि परमेश्वर आपके सामने मुझे ये वचन रखने के लिए दे रहा है। ये परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। थैंक यू जीसस, प्रेज लॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, मैं रख रहा हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बोला था शैतान के बारे में। यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय वचन क्रमांक 44, यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय और वचन क्रमांक 44 हम देखेंगे कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं इस शैतान के बारे में। उस जो भरमाने वाला है उस बारे में यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, वचन से देखेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय और वचन क्रमांक 44 हम पढ़ेंगे। तुम अपने, वहां पे वचन कहता है, मैं एंड से पढ़ूंगा, वहां पे लिखा है कि वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह कह रहे, उनकी बातें, यीशु मसीह की बातें, उनका वचन जो उनके मुंह से निकला था, यीशु मसीह के मुंह से निकला था। ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है। जो पृथ्वी के ऊपर जब थे तभी उन्होंने जो बातें की थी अपने चेलों से, जो भी उनको सुनते थे उनसे जो बातें की थी, उनका परमेश्वर का वचन आज भी जीवित है। जी हाँ दोस्तों, आज भी जीवित है। वैसे ही बातें कर रहा है जैसे उस 2020 साल से पहले की थी। आज वैसे ही बातें हो रही है। परमेश्वर कह रहा है कि वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो आरंभ से हत्यारा है, मनुष्य घातक है, मनुष्य को फंसाने वाला है। वो सत्य उसके अंदर नहीं है, सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसके अंदर सत्य है ही नहीं। क्यों? परमेश्वर का वचन आगे देखिए क्या कह रहा है। वह जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो सत्य उसमें है ही नहीं, वो झूठ बोलता है और वो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो एक झूठा है, झूठ बोलने वाला है। आज जो भी मुझे सुन रहा है वो सुन ले, जो भी मुझे आज देख रहा है वो देख ले, या वीडियो अपलोड होने के बाद मैं उसे आपके सामने शेयर करूंगा। दोस्तों, यीशु मसीह कह रहे कि वो झूठा है। जो शैतान है वो शैतान झूठ बोलने वाला है, लोगों को फंसाने वाला है। अगर आप उसे नहीं समझोगे दोस्तों तो आप भी फंस जाओगे, सुधर जाएगी। परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है देखिए, उसको जानिए, उसकी सच्चाई आपके दिमाग में आप लाइए। उसका काम क्या है, शैतान का काम क्या है? शैतान का काम है झूठ बोलना। शैतान का काम क्या है? शैतान का काम है झूठ बोलना। वो कहता है परमेश्वर है ही नहीं, कोई स्वर्ग है ही नहीं, कोई नरक है ही नहीं। जो जीवन दिया है तुम्हें मजा करने के लिए दिया है,
दारू पी लो, व्यभिचार करो, पाप कर लो, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, परमेश्वर है ही नहीं, ऐसा शैतान आपसे झूठ बोलता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। शैतान आपके कान में, आपके मन में, आपकी बुद्धि में वो झूठ बोलता है, परमेश्वर है ही नहीं ऐसा बोलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि वो झूठा है, झूठ बोलने वाला है, ऐसा परमेश्वर का वचन कह रहा है। आगे हम देखेंगे उसका काम क्या क्या है। सेकंड कुरिन्थियोस उसका चौथा अध्याय वचन क्रमांक 4, दूसरे कुरिन्थियोस उसका चौथा अध्याय और वचन क्रमांक 4 पढ़ेंगे। वचन क्या कह रहा है? सेकंड कुरिन्थियोस उसका चौथा अध्याय वचन क्रमांक 4, और उन अविश्वासियों के लिए, जी हाँ दोस्तों आप सही सुन रहे हैं, उन अविश्वासियों के लिए, देखिए क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, जिनकी बुद्धि, जो विश्वास न रखने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखते, परमेश्वर क्या है ये जानने की कोशिश नहीं करते, उनकी बुद्धि का ताबा वो शैतान लेता है। वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। वचन कहता है कि जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। वो शैतान क्या करता है? संसार का ईश्वर कौन है? संसार का ईश्वर है शैतान। परमेश्वर का वचन कह रहा है इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। और वो शैतान क्या करता है? तो आपकी बुद्धि पर ही सीधा सीधा आक्रमण करता है, आपकी बुद्धि पर ही वो बराबर काबू करता है, आपके कान में आके खुसर फुसर करता है, आपके मन में आके विचार में खुसर फुसर करता है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। वो मन को ही अंधा करता है, बुद्धि को ही अंधा कर देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का प्रतिरूप है। परमेश्वर को नहीं देख सकते, परमेश्वर कैसा है, उसका रूप कैसा है नहीं देख सकते, लेकिन हम अगर यीशु मसीह का रूप देखेंगे तो आपको परमेश्वर का रूप उसमें नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप अगर यीशु मसीह को देखोगे, उसके जीवन को आप परखोगे, परमेश्वर के वचन को आप देखोगे, यीशु मसीह का जीवन के बारे में आप अगर सोचोगे, उसका पर अगर आप ज्ञान लेने का कोशिश करोगे, अपने दिमाग के ऊपर अगर जोर लगाने से आप उसके वचन के ऊपर अगर मनन करेंगे, तो यीशु मसीह में परमेश्वर का रूप आपको दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह में परमेश्वर का रूप आपको दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, मैं सही आपसे बोल रहा हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं झूठ बोलूँगा तो परमेश्वर मुझे उसकी सज़ा देगा। अगर मैं झूठ बोलूँगा आपके सामने परमेश्वर के वचन के बारे में, तो परमेश्वर मुझे पहले सज़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर का वचन आपके सामने रख रहा हूँ। वो जो शैतान है उसकी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो क्या करता है? पहले तो कहता है कि झूठ बोलता है, परमेश्वर है ही नहीं। दूसरा उसका चाल क्या है? दूसरा चाल ये है कि आपके बुद्धि को ही वो अंधा करता है और कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर के वचन के ऊपर आप विश्वास मत रखो। यीशु मसीह का जो वचन का जो प्रचार है, उसका जो वचन है, वो आपके मन के अंदर वो प्रकाश को वो पढ़ने ही नहीं देता है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि अगर उसका प्रकाश आपके अंदर आएगा, परमेश्वर का वचन आपके अंदर आएगा, आपके मन में आएगा, तो आप परमेश्वर के ऊपर 101 क्या मैं 1,00,000% बोलूंगा कि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे, परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास रखेंगे अगर आपको वचन की सच्चाई पता चलेगी तो। और शैतान का काम क्या है? शैतान का काम यही है कि परमेश्वर का वचन ही लोगों के मन में नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर का जो वचन है, वो वचन का सुसमाचार उनके दिमाग में, उनके दिलों में उनको फैलना नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शैतान की यही दूसरी चाल है। पहली चाल है कि वो झूठ बोलता है, परमेश्वर है ही नहीं। दूसरी चाल क्या है? परमेश्वर का जो वचन है उसको ही वो लोगों के दिमाग से वो दूर रखता है, लोगों को समझ से वो बाहर रखता है, ताकि आप समझे नहीं, ताकि शैतान, अगर आप परमेश्वर के वचन के बारे में आप अगर समझेंगे तो शैतान के बारे में आपको पता चलेगा और उसके हाथों से आप छूट जाओगे, ऐसा उसका कल्पना है, उसकी इच्छा यही है। इसलिए क्या करता है कि शैतान वचन से आपको दूर रखता है। जी हाँ दोस्तों, वचन से आपको दूर रखता है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं,
सही सुन रहे आप, एंड तक देखिएगा। वो शैतान के ऊपर उसकी सच्चाई आपको पता चलेगी। मेरा काम वही है, आज मैं उसको नंगा करके छोड़ूंगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं शैतान की जो भी असलियत है आपके सामने मैं ला कर रखूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर का वचन मैं आपके सामने रखूंगा। मेरे दोस्त कुछ हंस सकते हैं, उसको मजाक लगेगा, उसको कहानी जैसा लगेगा, उसको अंधश्रद्धा जैसी बातें लगेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त। आप उस आपके बुद्धि के ऊपर वो शैतान ने कब्जा किया है, समझ लो। आपके बुद्धि के ऊपर उस शैतान ने कब्जा किया है, समझ लो दोस्त। ताकि यीशु मसीह के बारे में आपको पता ना चले, उसके वचन को आप समझ ना सकेगा। ऐसा शैतान का चाल है, उसका चलन यही है। जी हाँ दोस्तों, मैं आगे रख रहा हूँ। और क्या क्या उसका दावपेच है। वो कहता है लोगों से, अरे यीशु मसीह के पास मत जाओ, कोई सुसमाचार मत सुनो। वो आपका परमेश्वर है क्या? वो तो फॉरेन का परमेश्वर है, वो दूसरे देश का सुसमाचार है, वो दूसरे देश का परमेश्वर है। ऐसा आपके दिमाग में बोलेगा, और साथ ही साथ बोलेगा वो एक धर्म है, उसके पीछे मत जाओ। जी हाँ दोस्तों, वो कहेगा वो धर्म है, उसके पीछे मत जाओ। लेकिन आप अगर बाइबल पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने किधर भी नहीं लिखा है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और प्रेरितों के काम, ये जो 5 किताब यीशु मसीह का वर्णन जो दिखाती है, यीशु मसीह ने क्या क्या बोला, वो सब बातें वहाँ पे लिखित है। वहाँ पे यीशु मसीह ने कभी भी नहीं कहा कि तुम धर्म का प्रचार करो। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह ने कभी भी नहीं कहा कि मैं धर्म स्थापन करने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आया हूँ। यीशु मसीह ने कभी भी नहीं कहा। मेरा चैलेंज है, आप एक भी वचन अगर निकाल के दिखाएंगे कि यीशु मसीह ने आपको धर्म प्रसार करने के लिए बोला है, ऐसा लिखा है, तो मैं ये प्रचार करना छोड़ दूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं ये प्रचार करना छोड़ दूंगा। धर्म के बारे में यीशु ने कहा ही नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि सारे पृथ्वी के लोगों, तुम सब मेरे पास आ जाओ। ये सारे पृथ्वी के लोगों, ये बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सारे लोग, तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस पंथ से हो, तुम हिंदू हो क्या मुसलमान हो, तुम स्त्री हो या पुरुष हो, परमेश्वर का वचन कहता है तुम श्रीमंत हो या गरीब हो, तुम कोई भी हो, तुम राजा हो, महाराजा हो, करोड़पति हो, अमीरपति हो, अरबपति हो, या तुम भीख मांगने वाला कोई भी हो। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है सारे पृथ्वी के लोगों मेरे पास आ जाओ। रोमकारास याचा 2 अध्याय वचन क्रमांक 11, परमेश्वराचं वचन सांगतं की देवाजवळ भेदभाव अजिबात नाही। जी हाँ दोस्त, आप सही सुन रहे। परमेश्वराचं वचन सांगतं की येशू जवळ स्त्री पुरुष, यहूदी हेलेनी असा भेदभाव अजिबात नाही है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। लेकिन शैतान क्या करता है? शैतान कहता है अरे ये तो धर्म है, उसके पास मत जाओ। ऐसा शैतान की बातें आपको दिमाग को अंधा करता है। मैं कितने सालों से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा वचन पढ़ने को नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। मैं जिस धर्म में मैं था वही मैं अभी हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू ही हूँ। हिंदू मार जो है, आप जो भी बोलेंगे मुझे उस कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं परमेश्वर को जान रहा हूँ। परमेश्वर को मैं जान गया। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर को मैं जान गया। ये सच्चाई मैं आपके सामने कहने में मुझे जरा से भी शर्म नहीं है। मुझे जरा से भी शर्म नहीं है, क्योंकि ये जीवन परमेश्वर ने दिया है। इस लॉकडाउन के चलते परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने जो मुझे कृपा दी है, परमेश्वर ने जो मुझे आशीष दिया है, हिंदी में बात करने का, लोगों को सुसमाचार सुनाने का, ये परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर को स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। साथ ही साथ लोग कहते हैं अरे ये तो फॉरेन का है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया जो है, तो इंडिया आशिया खंड में है, और जो इस्राएल देश हो, वो इस्राएल देश भी आशिया खंड में भी है। वो कोई अफ्रीका खंड में नहीं, वो उत्तर अमेरिका में भी नहीं, वो दक्षिण अमेरिका में नहीं, वो अंटार्कटिका में नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया खंड में नहीं है, वो कहीं यूरोप खंड में नहीं है। लेकिन इजराइल कहाँ है? वो आशिया खंड में है। हमारा भारत देश किधर है? भारत देश आशिया खंड में भी है, एशिया खंडामध्येच आहे भारत देश। इस्रायल कुठं आहे? एशिया खंडामध्येच आहे। मग आम्ही कसं म्हणू की तो फॉरेनचा आहे? जी हाँ दोस्त, तो फॉरेनचा नहीं है। एस्तेर का किताब उसका 1 अध्याय वचन क्रमांक 1। एस्तेर का किताब, जो भी मेरे दोस्त आज सुन रहे हैं, इंडिया के जो भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, उन सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों, यीशु मसीह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक पवित्र शास्त्र अद्भुत किताब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एस्तेर की किताब उसका 1 अध्याय वचन क्रमांक 1, वहाँ पे ऐसा लिखा है
कि जो एक राजा था, उसका नाम था क्षयर्ष नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। क्या बातें हुई? यह वही क्षयर्ष है जो 127 प्रांतों पर 127 प्रांतों पर राज्य करता था। और वहां पे लिखा है कहां से कहां तक, अर्थात हिंदुस्तान से लेके कुश तक। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हिंदुस्तान यानी भारत देश। हमारे भारत देश का नाम इस किताब में है। कितने गर्व की बात है। मैं अपने पीठ थपथपाऊंगा। हिंदुस्तान का नाम इस किताब में है। जी हाँ दोस्तों, मुझे बहुत मजा आ रहा है। हिंदुस्तान का नाम इस पवित्र बायबल में है। ऐश्वर्यस राजाच्या काळात पुढील वृत्त घडले। मराठीमध्ये जितने भी लोग सुन रहे, ऐश्वर्यस राजाच्या काळात पुढील वृत्त घडले, त्याचे साम्राज्य हिंदुस्थानापासून कुशापर्यंत होते, असं देवाचं वचन सांगतात। इसवी सन पूर्व यीशु मसीह आने से पहले की मैं बातें कर रहा हूँ। जो किताब लिखा था उसका नाम है एस्तेर की किताब, BC बिफोर क्राइस्ट 300 ईयर्स, उसकी मैं बातें कर रहा हूँ। वहां पे उन दिनों में परमेश्वर का वचन वहां पे लिखा था। हिंदुस्तान का नाम जो भी कितने जहाँ पे दिए प्रांत, 127 प्रांत, वहां पे हिंदुस्तान भी था। 127 प्रांत की बातें हो रही, तो हम कैसे कहेंगे कि ये फॉरेन का है? नहीं दोस्तों, ये शैतान का डाव है, ये शैतान की चाल है। आप उसे समझो, आप उसे समझो। यीशु मसीह ने कभी भेदभाव नहीं किया है। शैतान है जो आपके दिमाग और दिलों के ऊपर अभी तक धर्म 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 के नाम से चाल कर रहा है। उसको पहचानो। और कितने सालों तक हम अपने बच्चों से कहेंगे कि धर्म ऐसा है, धर्म वैसा है, मेरा ये धर्म है बेटा, तुम्हारा वो धर्म है बेटा। और कितने दिनों तक हम अपने बच्चों को, कितने सालों तक हम ऐसे पीढ़ियों को हम बर्बाद करेंगे? जी हाँ दोस्तों, कोई धर्म नहीं है, इंसान ने धर्म तैयार किया है। इंसान ने धर्म जो है वो रचाया है। उसको समझो मेरे दोस्तों, उसको समझो। कितने लोग मर रहे हैं धर्म के नाम पर, कितने लोग आज मर रहे हैं धर्म के नाम पर। तुम हिंदू है, तुम मुसलमान है, तुम ये है, तुम वो है, तुम सिख है, तुम ईसाई है। कितने लोग आज मर रहे हैं धर्म के नाम पर। मैं पूछना चाहता हूँ, कभी आपने इसका विचार किया है क्या? कितने सालों तक हमारे बच्चों को हम यही सिखाएंगे? भाई ये सब छोड़ दो, प्यार के बारे में सिखाओ। जी हाँ दोस्तों, आज इस पूरे वर्ल्ड को किसकी जरूरत है? जो यीशु मसीह की जो उन्होंने शिक्षा दी थी, उसकी जरूरत है। जो यीशु मसीह ने जो प्रेम का संदेश पूरे दुनिया को दिया था, उसको सूली पे चढ़ाया था, उसको मारा गया था, उसके मुंह पर थूका गया था और उसको मार दिया गया था। सब लोग उसकी निंदा और ठट्टा कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, उन्हें क्षमा कर दे। जी हाँ दोस्तों, प्यार का संदेश। आज इस दुनिया को यीशु मसीह की जरूरत है। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन पूरे वर्ल्ड में, किसी राज्य में नहीं, किसी देश में नहीं, किसी एक गली में नहीं, किसी मोहल्ले में नहीं, बाकी पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर का वचन आज जा रहा है और जा रहा है और जा रहा है। प्रभु की स्तुति हो। आप आमेन लिख सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जो भी मेरे दोस्त आज देख रहे हैं, प्रभु के लिए मैं धन्यवाद दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आप बने रहिए, आगे देखते रहिए, सुनते रहिए कि जो शैतान है उसकी चाल क्या है। जी हाँ दोस्तों, आप सुनते रहिए। पहले पत्रस उसका 5वां अध्याय वचन क्रमांक 8। जी हाँ दोस्तों, पहले पत्रस उसका 5वां अध्याय और वचन क्रमांक 8। जी हाँ दोस्तों, नेट सटासट जा रहा है, एकदम बढ़िया से जा रहा है। प्रभु की स्तुति हो। पहले पत्रस याचा 5वां अध्याय और वचन क्रमांक जी हाँ दोस्तों 8। पहले पत्रस उसका 5वां अध्याय और वचन क्रमांक 8 मुझे मिला है। मैं सुनाता हूँ आपको। सचेत हो और जागते रहो। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन आज कह रहा है, जो भी आज देख रहे हैं, जो भी आज सुन रहे हैं, वो सुन ले परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। आप अगर बचना चाहते हो शैतान के हाथों से, आप अगर छूटना चाहते हो, उसके दावपेच आप अगर पहचानना चाहते हो, तो परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सच्चाई में लेके जाएगा। देवाचं वचन सांगतं की परमेश्वराचं वचनच आहे ते आपल्याला सत्यामध्ये घेऊन जातं, प्रकाशामध्ये घेऊन जातं। और इसलिए पहले पत्रस उसका 5वां अध्याय वचन क्रमांक 8, सचेत हो और जागते रहो। जी हाँ दोस्तों, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान। जी हाँ दोस्तों, हमारा विरोधी कौन है? हमारा विरोधी है शैतान। जो भी विश्वास रखने वाले लोग हैं,
जो भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो भी ईसाई मुझे सुन रहे हैं, उन सभी के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि तुम्हारा विरोधी कौन है? परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा विरोधी शैतान है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हमारा विरोधी हमारा सगा भाई नहीं है, हमारा जो पड़ोस में रहने वाला है वो नहीं है, हमारा कोई हिंदू भाई है वो नहीं है, हमारा कोई मुस्लिम भाई है वो नहीं है, बल्कि हमारा विरोधी कौन है, हमें विरोध करने वाला कौन है? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो शैतान है। जी हाँ दोस्तों, विरोधी कौन है? मनुष्य का विरोधी कौन है? जो विश्वास रखने वाले लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। आपका विरोधी कौन है? परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका विरोधी है शैतान है। और परमेश्वर का वचन कहता है गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। जी हाँ दोस्तों, शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। वो आपके खोज में है, क्योंकि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं। आपको वो भुलाना चाहता है, आपको वो बहकाना चाहता है, आपको उस पाप में वो ले जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने वाले लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान को इस दुनिया से कोई शिकायत नहीं है। जो दुनिया के लोग हैं, विश्वास न रखने वाले लोग हैं, वो तो वैसे भी पाप में है, वो तो वैसे भी पाप में चल रहे, वो तो वैसे भी उसके अनुसार चल रहे, शैतान के दिमाग से चल रहे, शैतान के अनुसार चल रहे। इसलिए तो आज दुनिया में हत्या हो रही है, चोरी हो रही है, खून हो रहा है, मर्डर हो रहा है, जो भी बुरी चीजें हैं वो सभी इस दुनिया में हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि शैतान उन सभी के मन के ऊपर, उनके बुद्धि के ऊपर उनको कंट्रोल किया है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के वचन से बहुत ही दूर है वो लोग, बहुत ही दूर है। वो समझ नहीं सकते, परख नहीं सकते मैं क्या कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। और इसलिए शैतान को किससे डर है? शैतान को डर है जो मसीही लोग हैं, जो विश्वास रखने वाले लोग हैं, उनसे डर है। और वो उनके ही पीछे रहता है। उनको कैसे फंसाऊं, उनको कैसे मैं संकट में डालूं, उनको कैसे मैं उनको मगन रखूं, उसका वो हमेशा उसके पीछे रहता है। जी हाँ दोस्तों, शैतान को दुनिया के लोगों से शिकायत नहीं है, दुनिया के लोगों से उसको कोई भी प्रतिबंध नहीं है, बल्कि वो आराम से उनके मन में रहता है, उनके दिमाग से चलता है। जी हाँ दोस्तों, उसको डर किससे है? उसको डर है जो भी मसीह लोग हैं, जो विश्वास रखने वाले लोग हैं, उसको उसी से डर है। जी हाँ दोस्तों, विश्वास रखने वाले के पीछे वो किसको फाड़ जाऊं, किसको फाड़ खाऊं, उसके वो चक्कर में वो ढूंढता रहता है। अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, अगर आप परमेश्वर को आप हल्के में लेते हैं, तो आपको वो फाड़ खाएगा। आप जरूर आप उसके चंगुल में फंस जाओगे दोस्तों। इसलिए सचेत रहो, जागते रहो मेरे दोस्तों। परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो। ये शैतान की चाल है। दूसरा वचन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, दूसरे कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय वचन क्रमांक 11। जी हाँ दोस्तों, सेकंड कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और वचन क्रमांक 11। जी हाँ दोस्तों, दूसरे कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और वचन क्रमांक 11 पढ़ेंगे। वहाँ पे क्या लिखा है परमेश्वर का वचन? जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे लिखा है कि शैतान का हम पर दाव न चले। जी हाँ दोस्तों, जो भी विश्वास रखने वाले लोग हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ, जो भी यीशु मसीह के ऊपर उसके वचन के अनुसार चलते हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ। परमेश्वर का वचन आज आपसे कह रहा है मेरे दोस्तों, जो भी मुझे सुन रहे हैं कलीसिया के लोग, जो भी इस पूरे भारत देश में या मेरे महाराष्ट्र में जो भी सुन रहे हैं, उनसे मैं आज बातें कर रहा हूँ। जो भी मसीही लोग हैं उनसे मैं आज बातें कर रहा हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसको और उसकी युक्तियों को अनजान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो भी विश्वास रखने वाले लोग हैं वो शैतान के जो भी युक्ति है उससे अनजान नहीं है। शैतान के बारे में वो भली बातें जानते हैं, कैसा शैतान है, वो किधर से आया, वो कैसे काम करता है, वो कैसे लोगों को फंसाता है। ये सभी चीज़ों के बारे में परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। हम शैतान के बारे में जानने वाले लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, हम शैतान के बारे में जानने वाले लोग हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान का हम पर दाव न चले। उसको परखना सीखो मेरे दोस्त, उसको परखना सीखो, उसके दाव को परखना सीखो। और परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि हम उसके युक्तियों को अनजान नहीं है। हम जानते हैं, हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है।
आपको चुटकियों में आपको क्या करेगा, आपको पाप में ले जा सकता है, जैसा दाऊद को किया था। जी हाँ दोस्तों, मैं वचन रख रहा हूँ आपके सामने आज, जैसा पतरस को उसने फंसाया था। जी हाँ दोस्तों, जो भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने वाले लोग थे उनको शैतान ने कैसा फंसाया था उसका बहुत ही एग्जाम्पल पवित्र शास्त्र हमें दिखाती है मेरे दोस्त। जी हाँ, पवित्र शास्त्र हमें दिखाती है, बहुत से उदाहरण है, बहुत से माध्यम से मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि शैतान ने कैसे उनको भरमाया था जो विश्वास रखने वाले लोग थे। जी हाँ दोस्तों, दाऊद पाप में गिर गया था। जी हाँ दोस्तों, दाऊद पाप में भी गिर गया था, जिसे युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में होना चाहिए था, लेकिन वह अपने महल में था और उसी का फायदा शैतान ने उठाया था। आपका दिमाग अगर खाली रहेगा तो शैतान जरूर उसका फायदा उठाएगा। आपके दिमाग में अगर परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा तो शैतान जरूर उसका फायदा उठाएगा। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, शैतान जरूर उसका फायदा उठाएगा। इसलिए आपके मन को परमेश्वर के वचन से भर दो, आपके दिमाग को परमेश्वर के वचन से आप भर दो, नहीं तो क्या करेगा, तो आपको हल्ला कर सकता है, आपको फाड़ खा सकता है। और बहुत से उदाहरण है, हम अगर देखेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार तो बहुत से लोगों के बारे में परमेश्वर के वचन से हमें पता चलता है कि शैतान ने उनको कैसा फंसाया था। हनन्याह और सपीरा उनको तक भी नहीं छोड़ा। जी हाँ दोस्तों, हनन्याह और सपीरा उनके मन में आया था और कहने लगा कि तुम थोड़ा सा हिस्सा, जो भी तुमने जमीन बेच रखी है अपने पति, उन दोनों ने पति पत्नी ने सोचा कि थोड़ा सा हिस्सा, थोड़े से पैसे हम अपने लिए भी रखेंगे। और शैतान ने कहा कि थोड़ा सा रख दो, तुम्हारे लिए उपयोग में आएंगे। परमेश्वर के विरोध में उन्होंने पाप किया था। परमेश्वर का वचन कहता है शैतान के अनुसार शैतान ने उनका मन भराया था और उसके चलते उसका नतीजा क्या हुआ आपके सामने आप सभी को पता है। जो भी विश्वास रखने वाले लोग, उनका अंत वहीं पे हुआ था। जी हाँ दोस्तों, शैतान फंसाने वाला है। सही सुन रहे आप दोस्तों, सही सुन रहे हैं, सही सुन रहे हैं मेरे दोस्तों। आज ये वीडियो आप देख रहे हैं, आप मज़ा कीजिएगा, शैतान के बारे में आप सीखिएगा कि शैतान कैसा है। शैतान आपको फंसा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कैसे फंसाता है मैं वचन रखूंगा, आप अंत तक बने रहेगा। शैतान आपको फंसा सकता है। हनन्याह और सपीरा को फंसाया था, पतरस को फंसाया था। यीशु मसीह ने वहाँ पे मध्यस्थी की, नहीं तो पतरस भी बेचारा फंस गया था। जी हाँ दोस्तों, यहूदा इस्करियोत जो भी फंस गया था, क्योंकि यूहन्ना की किताब उसका 13वां अध्याय वचन क्रमांक 2 अगर पढ़ेंगे या यूहन्ना की किताब उसका 13 अध्याय और 26 और 27 वचन आप अगर पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने देखा कि शैतान उसके मन में घुस रहा। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान यहूदा इस्करियोत के अंदर घुस गया, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। यहूदा इस्करियोत के अंदर घुस गया। क्यों घुस गया? यहूदा इस्करियोत लालची बन गया था। जी हाँ दोस्तों, कुछ चंद रुपयों के लिए यीशु मसीह को उसने बेच दिया। उसको रुपयों की लालच थी, पैसे की लालच थी, और उसके चलते शैतान ने उसका बराबर कब्जा लिया। जी हाँ दोस्तों, शैतान बहुत ही चालाक है। परमेश्वर का वचन ही कहता है वो चालाक है, वो झूठ बोलने वाला है, वो चतुर है। आपको फंसा सकता है मेरे दोस्तों, आपको फंसा सकता है। अगर ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपको वो नहीं फंसा सकता है। मैं दावे के साथ कहूँगा, मैं दावे के साथ कहूँगा, ये वीडियो आप अगर अंत तक देखेंगे तो आपको फंसा नहीं सकता है। आप उस बातों से अनजान नहीं रहेंगे, आप उसकी बातों को जान जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें प्रकाश करता है, हमें प्रकाश देता है, प्रकाशमान करता है, हमारे पाँव को प्रकाश देता है, हमारे बुद्धि को प्रकाश देता है, हमारे मन को परमेश्वर का वचन प्रकाश देता है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन सच है। परमेश्वर का वचन हमें सच्चाई में ले जाता है। यहाँ तक कि उस शैतान ने यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा था। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के रूप में थे तो शैतान को पता था कि ये मनुष्य के रूप में आया है, तो यीशु मसीह को भी शैतान ने नहीं छोड़ा था। उनके भी पीछे जब वो 40 साल तक 40 दिन तक माफ कीजिएगा 40 दिन तक जब वो उपवास में रहे थे, तभी शैतान उनके पीछे आया था। जी हाँ दोस्तों, शैतान उनके पीछे आया था। लूका की किताब उसका 4वां अध्याय वचन क्रमांक 2 से हम पढ़ेंगे
लूका की किताब उसका चौथा अध्याय वचन क्रमांक 2 से हम पढ़ेंगे। जो भी मेरे विश्वास न रखने वाले लोग हैं उनको भी पता चले कि यीशु मसीह को शैतान ने कैसे फंसाया था। यीशु मसीह मनुष्य के रूप में था, वो परमेश्वर था, लेकिन मनुष्य के रूप में वो आया था, वो मनुष्य बनकर जिया था। उसको भूख लगती थी, उसको प्यास लगती थी, उसको नींद लगती थी मेरे दोस्त, ऐसा वचन में लिखा है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, उसको भूख लगती थी, उसको प्यास लगती थी, उसको नींद लगती थी, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। वो पूर्ण मनुष्य बन के इस पृथ्वी के ऊपर आया था और ये बात शैतान भली भांति जानता था और शैतान यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा था। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा था। लूका की किताब उसका चौथा अध्याय और वचन क्रमांक 2 हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। लूका की किताब उसका चौथा अध्याय वचन क्रमांक 2। और शैतान उसकी यानी यीशु मसीह की परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया, यानी यीशु मसीह ने जो परीक्षा के दिन थे या जंगल में जो यीशु मसीह गए थे, उन दिनों में यीशु मसीह ने कुछ न खाया था। और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी, यीशु मसीह को भूख लगी थी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कह कि रोटी बन जाए। जी हाँ दोस्तों, शैतान यीशु मसीह को कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कह कि वह रोटी बन जाए। यीशु ने उसे कहा, जी हाँ दोस्तों, देखिए क्या लिखा है वचन में। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है। जी हाँ दोस्तों, यीशु ने कहा कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, मनुष्य केवळ भाकरीने नव्हे तर परमेश्वराच्या वचनाने जगेल, असं सैतानाला येशूने उत्तर दिलं। जी हाँ दोस्तों, येशूने उत्तर दिलं, वचन ऐसा कहता है। जी हाँ दोस्तों, वचनाची तलवार येशूने हातामध्ये घेतली। तो मनुष्य होता, पूर्ण मनुष्य होता, और तो वचन येशूच्या जवळ होता। वचनची पूर्ण जानकारी येशू मसीहला होती आणि म्हणून येशू त्या वचनानेच उत्तर देत आहे, म्हणत आहे की ऐसा लिखा है। क्या लिखा है कि केवल मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को मैं दे देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह को शैतान ने कहाँ लेके गया? एक बहुत ही ऊंचे स्थान पर लेके गया और उसको कहने लगा कि ये जो वैभव है, ये वैभव जो तुम देख रहा है वो सब मैं तुझे दूंगा। ये दुनिया को जो तू देख रहा है उसका पूरा वैभव मैं तुझे दूंगा, और क्योंकि वह मुझे सौंपा गया और जिसे चाहता हूँ उसी को मैं दे देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, शैतान चाहता है उसी को दे देता है। अगर आप इस दुनिया में अगर धनवान नहीं है तो परमेश्वर का शुक्रिया कीजिएगा, क्योंकि शैतान चाहता है जिसको चाहता है उसी को देता है। लेकिन आप अगर दो वक्त की रोजी रोटी खा रहे हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिएगा। आप कोई बड़े धनवान नहीं है, परमेश्वर की स्तुति कीजिएगा, क्योंकि देने वाला कौन है? परमेश्वर का वचन कह रहा है देने वाला परमेश्वर है ही। जो लगता है उसके अनुसार जो चलते हैं उनको सब बातें वो देता है, सब बातें उनकी पूरी करता है, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन उन बातों से भी ज़्यादा देने वाला कौन है? वो शैतान है। क्योंकि वचन कह रहा है कि मुझे मेरे दिमाग में जो जिसको आता है देने को, मैं उसी को सब कुछ वो मैं दे देता हूँ। अब शैतान ने उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा कि यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करेगा। जी हाँ दोस्तों, शैतान कह रहा है यीशु मसीह को, वो जानता था कि वो मनुष्य है, मनुष्य रूप में आया है, तो शैतान कह रहा है कि यदि तू मुझे प्रणाम करेगा तो यह सब मैं तुझे दूंगा। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह को लालच देने का वो वहाँ पे प्रयत्न कर रहा था। तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है। जी हाँ दोस्तों, यीशु ने कहा लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि तू केवल प्रभु अपने जो परमेश्वर है उसी को तुम प्रणाम करना, उसी के सामने तुम आगे झुकना। आप किसके आगे झुक रहे? किसी मूर्ति के आगे झुक रहे क्या? किसी इंसान के आगे आप झुक रहे क्या? दोस्तों देखिए,
शैतान कहता है तू अगर मुझे प्रणाम करेगा तो आप किसके सामने झुक रहे दोस्तों, मैं नहीं जानता, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं उस परमेश्वर के सामने झुकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं उस परमेश्वर के सामने झुकता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे बनाया, जो मुझे अपनी इच्छा के अनुसार जो चलाता है, जो उसका वचन के माध्यम से जो मुझे प्रकाश में लेके गया, मैं उसके सामने झुकता हूँ दोस्तों, उसके सामने झुकता हूँ। उस शैतान के सामने आगे मैं कभी नहीं झुकूंगा। जब तक मेरे सांस में सांस है, जब तक मुझ में दम है, तब तक मेरे इस श्वास मेरा चलता रहेगा, मैं परमेश्वर के सामने ही झुकूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं परमेश्वर के सामने झुकूंगा। मैं किसी पैसे के सामने नहीं झुकूंगा, मैं अपना ईमान नहीं बेचूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। ये मेरा घमंड नहीं है, लेकिन शैतान की बातें हो रही है, आप समझ जाओ, आप समझ जाओ दोस्तों। किसके किसके सामने शैतान झुकने को बोलता है, किसके सामने शैतान झुकने को बोलता है, आप समझ जाइए दोस्तों। ये मेरी बातें नहीं है, ये परमेश्वर की बातें हो रही है। परमेश्वर आपको सच्चाई में ले जाना चाहता है। शैतान जो ये खतरनाक विषय है, उसके बारे में आपको पहचान देना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, प्रभु को धन्यवाद हो, नेट सटासट जा रहा है, प्रभु की स्तुति हो। आगे देखेंगे शैतान ने क्या किया। आगे शैतान कहता है, तब तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह को उसने क्या किया, जो यरूशलेम का जो मंदिर था, वो मंदिर के कंगोरों पर जो ऊंचा स्थान है, वहां पर वो शैतान लेके गया, क्योंकि शैतान जानता था कि यीशु मसीह क्या है, एक मनुष्य के रूप में है, और उसकी वो परीक्षा ले रहा था, उसको फंसाना चाहता था, उसको झुकाना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह नहीं झुका। जी हाँ दोस्तों, आगे लिखा है कि वो कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे। आगे लिखा है, क्योंकि लिखा है। देखिए दोस्तों, आपने सही सुन रहे, आप सुन रहे, उसको ध्यान दीजिएगा। शैतान कह रहा है, कौन कह रहा है? शैतान कह रहा है। शैतान कह रहा है, क्या कह रहा है? कि लिखा है। यीशु मसीह को शैतान बता रहा है कि लिखा है। जी हाँ दोस्तों, वचन ऐसा कहता है, ऐसा शैतान यीशु मसीह को कह रहा है। क्या कह रहा है? लिखा है। शैतान कह रहा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें। शैतान कह रहा है कि लिखा है, तुम्हारे पवित्र बाइबल में, तुम्हारे पवित्र वचन में ऐसा लिखा है। ऐसा शैतान यीशु मसीह को बता रहा है। यानी शैतान को पूरा पवित्र बाइबल पता है दोस्तों। स्तोत्र 91 का ये वचन है, स्तोत्र 91 का ये वचन है। जी हाँ दोस्तों, शैतान को पता है सब वचनों के बारे में, और शैतान कह रहा है यीशु मसीह को लिखा है। क्या लिखा है? शैतान कह रहा है, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करे। देखिए दोस्तों, स्वर्गदूत जो नाम है, वो नाम आप सही सुन रहे हैं, शैतान के मुंह से आया है। जी हाँ दोस्तों, मैं अपनी बातें नहीं बता रहा। स्वर्गदूत है, वो एक आत्मा के रूप में है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जितने भी मेरे दोस्त आज सुन रहे, देख रहे, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। एक अद्भुत विषय के बारे में आप अगर सच्चाई नहीं जानते हैं तो परमेश्वर की ये महिमा है, परमेश्वर की ये दया है, परमेश्वर की कृपा है कि इस सच्चाई को आप जानिए दोस्तों। आज आप सच्चाई को जानिए, आप अंत तक देखते रहिएगा कि अंत क्या है, शैतान का अंत क्या है। जी हाँ दोस्तों, शैतान कैसे फंसाता है, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप जरूर सुनिएगा। शैतान यहाँ पे यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश कर रहा है, उसको नीचा करने की कोशिश कर रहा है, और वो कह रहा है कि ऐसा लिखा है। शैतान कह रहा है, तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करे और वे तुझे हाथों पर उठा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, शैतान कह रहा है ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, सब बातों को पता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस वचन के बारे में आज मनुष्य को पता नहीं है। शैतान को पूरा एक और एक एंड से, प्रारंभ से लेके एंड तक क्या क्या लिखा है, सभी वचनों के बारे में शैतान को पता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज मनुष्य को पता नहीं है, आज मनुष्य को पता नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर की महिमा है, आज मैं उस शैतान को आपके सामने ला कर रहूँगा, उसकी सच्चाई मैं आपके सामने रख कर रहूँगा। जी हाँ दोस्तों, शैतान कह रहा है यीशु मसीह को कि वह स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरी रक्षा करे और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। जी हाँ, वचनामध्ये असं लिहिलेलं आहे की परमेश्वराचं वचन म्हणत आहे की ते स्वर्गदूत जे आहे ते तुला आपल्या हातावरती झेलून
धरतील असं देवाचं वचन सांगत आहे. तुला ठोकर लागू नये असं देवाचं वचन सांगत आहे. ते तुला आपल्या हातावरती झेलून धरतील. जे विश्वास रखने वाले लोग हैं उनके बारे में लिखा है कि परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको ठेस लगने नहीं देगा. लेकिन यही वचन का इस्तेमाल कौन कर रहा है? वो शैतान कर रहा है. वो कह रहा है कि लिखा है, ऐसा लिखा है. लेकिन यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, देखिए यहाँ यह भी कहा गया है. जी हाँ दोस्तों, यीशु ने कहा है, यह भी कहा गया है. जो वचन का अनुसार, वो वचन को तोड़ मरोड़ के जो शैतान बोल रहा था, जो सच वचन है उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के जो वचन बोल रहा था शैतान, लेकिन यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया कि यह भी लिखा है. तू अगर ऐसा बोलता है तो यह भी लिखा है. शैतान क्या लिखा है? यह भी लिखा गया, यह भी कहा गया है, लिखा गया है की तू प्रभू अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना. जी हाँ दोस्तों, परमेश्वराची तू परीक्षा पाहू नकोस असं देवाचं वचन तिथं सांगत. जी हाँ दोस्तों, ऐसा यीशु मसीह ने शैतान को उत्तर दिया था. ऐसा यीशु मसीह ने शैतान को जवाब दिया था. जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत दिनों से ये सोच में था कि ऐसा क्यों लिखा है यीशु मसीह के बारे में, जो उसकी परीक्षा हो रही थी, ऐसा क्यों वचन में लिखा है, ऐसा क्यों बाइबल में उसको दर्ज किया है, ऐसा क्यों जो लूका जो है, जो यीशु का जो एक शिष्य था, उसका एक चेला था, उसने क्यों ऐसा लिखित किया. जो बातें घटी थी, जो लूका को पता थी, जो लूका ने महसूस किया था, जो लूका ने अपने आंखों के सामने यीशु मसीह और उसका जीवन को देखा था, और यीशु मसीह ने क्या क्या किया था, उसका सब वृत्तांत जो उसने लिखा था. तो मैं सोच में था दोस्तों कि ऐसा क्यों लूका ने, और मत्ती की किताब में उसका 4 अध्याय और लूका की किताब में उसका 4 अध्याय, वहां पे ऐसा यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में क्यों लिखा है. जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए लिखा है ताकि यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर था और उसने उस शैतान के ऊपर विजय पा लिया था. जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के रूप में था, मैं रिपीट करता हूँ, और उसने शैतान के ऊपर उसके जो चाल चलन है उसको वो पहचान गया, और उसको सब भली भांति जानता था. वो कैसा वचन तोड़ मरोड़ के रखेगा. वो परमेश्वर जो महाशक्तिमान है, जो सर्वशक्तिमान है, जो मनुष्य के रूप में आया था, वो सब सारी सच्चाई जो शैतान की थी, वो सारी सच्चाई यीशु मसीह जानते थे, और यीशु मसीह उनके ऊपर विजय होके रहे. और इसीलिए ये कई दिनों से मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों यीशु की परीक्षा हो गई, ऐसा क्यों परमेश्वर ने वचन के माध्यम से बताया. वो इसलिए बताया कि जो भी विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो भी यीशु मसीह को पसंद करने वाले लोग हैं, जो भी यीशु मसीह के अनुसार चलने वाले लोग हैं, जो भी शैतान के बहकाव में नहीं आते हैं, उन सभी लोगों को यीशु मसीह दिखाना चाहता है अपने वचन के माध्यम से कि वो भी शैतान के ऊपर वो विजय होकर रहेंगे. जी हाँ दोस्तों, आप आमीन लिख सकते हैं. जी हाँ दोस्तों, आप आमीन लिख सकते हैं. आप प्रभु को धन्यवाद लिख सकते हैं नीचे. जी हाँ दोस्तों, आप भी उस शैतान के ऊपर विजय हो सकते हैं. यह मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है. जी हाँ दोस्तों, इसीलिए परमेश्वर ने जो भी यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में वहाँ पे लिखा है, वो क्यों लिखा है, बहुत ही दिनों से मैं सोच रहा था दोस्तों. मैं सच कहता हूँ, बहुत ही दिनों से मैं सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर का वचन उसका प्रकाश में ले जाता है. वो क्यों लिखा था? परमेश्वर दिखाना चाहता है कि जो भी मुझ पर विश्वास रखता है, वो परमेश्वर कहता है कि जो भी मुझ पर विश्वास रखता है, जो भी वो मेरे वचन के अनुसार रखता है, जो भी परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके माध्यम से जो चलता है या उसके अनुसार चलता है, अपनी आंखों को जो दिखने वाली चीजें हैं उनके माध्यम से नहीं. परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास तर काय आहे, तर आशेतल्या गोष्टीविषयीचा भरवसा आणि न दिसणाऱ्या गोष्टीबद्दलची खात्री आहे. असे इब्री लोकास पत्र याचा 11वां अध्याय वचन क्रमांक 1 मध्ये देवाचं वचन सांगतं. विश्वास क्या है? जो दिखने वाली चीज नहीं है, लेकिन हम उसके ऊपर विश्वास रखने वाले लोग हैं. विश्वास उसी को कहलाता है, ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है. जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं. आप अगर एंड तक देखेंगे, जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरे प्रियजन हैं, जो भी मुझे पहचानने वाले लोग हैं, जो भी मेरे गांव के लोग हैं, वो भी मुझे देख रहे हैं. प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो. मैं आज इतने सटासट जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ? ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का आत्मा चला रहा है. जी हाँ दोस्तों, मुझे हिंदी बोलना आता नहीं है, मैं ऐसा हिंदी बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन आज मैं अचंभे में हूँ कि मैं हिंदी कैसा बोल रहा हूँ. जी हाँ दोस्तों, मैं हिंदी ऐसा मैं सोच के बोलता हूँ, लेकिन आज 140 या नहीं 180 की स्पीड से आज हिंदी जा रही.
मैं अपने आप को मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, ये परमेश्वर की दया है। परमेश्वर का वचन आपके सामने आ जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आगे मैं रखूंगा कि शैतान कैसे लोगों को फंसाता है। जी हाँ दोस्तों, शैतान कैसे उनको पाप में गिराता है। गलतियों की किताब उसका 5वां अध्याय वचन क्रमांक 19। जी हाँ दोस्तों, हम वहाँ पे हम जाएंगे। गलतियों की किताब, गलातियों की किताब, जी हाँ दोस्तों, गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय और वचन क्रमांक 19। जो भी विश्वास न रखने वाले लोग हैं, जो भी परमेश्वर के अनुसार न चलने वाले लोग हैं, जो भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा ही नहीं करने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर है ही नहीं कहने वाले लोग हैं, जो अपने मन के अनुसार चलते हैं, जो विज्ञान के ऊपर जो भरोसा रख के चलते हैं, जो भी अंधश्रद्धा में परमेश्वर है ही नहीं ऐसा कहने वाले जो लोग हैं, उनके बुद्धि के ऊपर ही शैतान कब्जा करता है। ऐसा हमने अभी सुना था। जी हाँ दोस्तों, और वो क्या करता है, शैतान क्या क्या करवाता है, ये सभी चीज़ें परमेश्वर के वचन के माध्यम से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। शैतान कैसा आपको इस्तेमाल करता है, मैं सभी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय और वचन क्रमांक 19। जी हाँ दोस्तों, गलातियों की किताब, गलती का पत्र याचा 5वां अध्याय वचन क्रमांक 19, वहाँ पे हम पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और ये सब सारे चीज। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। शैतान यही इस संसार में कर रहा है। आप दोस्तों उसको परखो, आप दोस्तों उसको परखो। मेरे जो भी आज सुन रहे वचन का वचन आज सुन रहे, मैं अपनी बातें नहीं कर रहा हूँ। जो एक किताब लिखने को 1400 इतना प्रचंड कालावधि लगा, उस किताब के अनुसार जो परमेश्वर का वचन कहलाता है, जो पूरे विश्व में आज चल रहा है, उसकी बातें मैं कह रहा हूँ। जो सच्चा परमेश्वर है, जो किसी गांव का नहीं, किसी मोहल्ले का नहीं, किसी एक राज्य का नहीं, किसी देश का नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में जिसने अपनी छाप छोड़ रखी है, मैं उसकी बातें कह रहा हूँ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। और परमेश्वर कह रहा है, वचन कह रहा है कि शैतान कैसे लोगों को फंसाता है, शैतान कैसे लोगों को क्या क्या करने के लिए मजबूर करता है। गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय में फिर से पढ़वाता हूँ और वचन क्रमांक 19, वहाँ पे वचन कह रहा है कि व्यभिचार, शैतान का पहला काम व्यभिचार में आपको डालना है। जी हाँ दोस्तों, आपको व्यभिचार में फंसाता है, गंदी आदतों में आपको फंसाता है, आपको व्यभिचार करने को मजबूर करता है, आपके मन में ऐसा उमंग पैदा करता है, आपके दिमाग के ऊपर ऐसा हल्के से में आके आपके बराबर वो कैद करता है और आपको व्यभिचार में लेके जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको व्यभिचार में लेके जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, जी हाँ दोस्तों, टोना, बैर, एक दूसरे के साथ झगड़ा करना, ये सब शैतान की बातें हैं। जी हाँ दोस्तों, एक दूसरे के साथ झगड़ा, आज भाई भाई के साथ झगड़ा है, आज लड़का अपने पिता और माँ बाप के साथ आज झगड़ा है, आज एक इंसान अपने पड़ोस के साथ एक झगड़ा, जैसा आज इस दुनिया में सब कुछ हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसका कारण इंसान नहीं है दोस्तों, इसका कारण इंसान नहीं है, बल्कि इंसान के दिमाग को चलाने वाला वो शैतान है। जी हाँ दोस्तों, मैं सभी बातें आपके सामने रख रहा हूँ। जो भी मेरे दोस्त आज जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, आज आपके पास एक मौका है, आपके पास एक अवसर है कि उसके बातों को पहचानने का। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है झगड़ा, ईर्ष्या, जी हाँ दोस्तों, ईर्ष्या, एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, ये कौन पैदा करता है? ये शैतान की बातें हैं। आपके दिमाग के ऊपर, आपके मन के ऊपर वो कंट्रोल बराबर करता है, ईर्ष्या करने के लिए आपको मजबूर करता है। परमेश्वर का वचन कहता है क्रोध, आपको क्रोध कौन लाता है? जी हाँ दोस्तों, शैतान लाता है। क्रोध कौन लाता है? शैतान लाता है। विरोध, एक दूसरे का विरोध, आज तू हिंदू है, तू मुसलमान है, एक दूसरे के साथ विरोध, तू ऐसा करता है तो मैं वैसा करता हूँ, तू इस धर्म का है, मैं उस धर्म का हूँ। आज ये धर्म की चर्चा कौन करता है? शैतान की बातें है दोस्तों, सुधर जाइए। जी हाँ दोस्तों, शैतान की बातें है, सुधर जाइए। वचन कहता है फूट, एक दूसरे के साथ फूट पाड़ना। तू कौन है? तू उस जाति का है, तू इस जाति का है। अभी तक हम इतने 2020 चालू हुआ है, 2020 में हम चल रहे हैं, हम पढ़े लिखित कहते हैं, हम अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, हम आपको ज्ञानी कहते हैं, हम पढ़ने वाले लोग कहते हैं, अच्छी शिक्षा पाने वाले लोग कहते हैं, लेकिन हम शैतान की बातों को क्यों नहीं समझ सकते? जी हाँ दोस्तों, क्यों नहीं समझ सकते?
मुझे प्रश्न चिन्ह है मेरे दिमाग के ऊपर। मुझे कभी कभी ये शैतान के विषय को लेके, उस शैतान के जो वचन है जो मेरे मन में है लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूँ दोस्तों। लेकिन आज परमेश्वर का ये वचन ये सभी आप लोगों को पहुंचा रहा है। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी है वो फूट पाड़ना और उसका दाह और मतवालापन और लीला क्रीड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको लीला क्रीड़ा मोबाइल के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, ये भी लीला क्रीड़ा आप करने के लिए मजबूर करता है। ये कौन है आपकी बुद्धि का कंट्रोल करने वाला? ये आप खुद नहीं है दोस्तों, आप खुद नहीं है। आपकी गलती नहीं है दोस्तों, आपकी गलती नहीं है। ये किसकी गलती है? ये उस शैतान की गलती है। क्यों? क्योंकि हम उसके पहचान नहीं सकते, हम उसे पहचान नहीं सकते दोस्तों। उसके चाल चलन को, उसके दावपेच को हम पहचान नहीं सकते। क्यों? उसका रीजन यही है कि वो दिखता नहीं है, वो एक आत्मा है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है वो एक आत्मा है। उसको परमेश्वर ने स्वर्ग से फेंक दिया है। उसके मन में गर्व आया था, वो कह रहा था कि मैं परमेश्वर के सिंहासन पर मैं विराजमान होऊंगा। और उसको कितने सालों तो कितने दिनों समझाया लेकिन वो सुधरा नहीं। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उसको स्वर्ग से फेंक दिया। वो एक आत्मा है, उसको दिख नहीं सकता। मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो भी मुझे सुन रहे हैं, सुन लो वचन का आप ज्ञान आज पालो मेरे दोस्तों। आज कोरोना वायरस दिखता नहीं है दोस्तों, लेकिन ये सच्चाई है। आज लोग बीमार हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। वो दिखने वाला वो नहीं है, लेकिन आपको पता चलेगा। आप अगर बाहर जाएंगे तो वो डसेगा। जी हाँ दोस्तों, आप अगर बाहर जाएंगे तो वो डसेगा। वो दिखने वाला नहीं है, लेकिन आपको वो बीमारी में डालेगा, आपको वो मौत में लेके जाने वाला ऐसा भयंकर चीज है। वो दिखने वाला चीज है ही नहीं दोस्तों, लेकिन हम उसके ऊपर अभी भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता चल रहा है कि लोग मर रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं। लाखों की और करोड़ों की तादाद में आज दुनिया में उसमें थैमान डाल के रखा है। एक इतना सा वायरस जो आंखों को दिखता नहीं है, वो इस दुनिया को इतना हिला सकता है। सोचिए वो शैतान जो दिखता नहीं है वो क्या क्या कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो क्या क्या कर सकता है जो दिखता नहीं है। पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाला, पूरे वर्ल्ड को भरमाने वाला, पूरे वर्ल्ड को झूठ बोलने वाला, पूरे वर्ल्ड को लोगों का कंट्रोल रखने वाला वो कौन है? वो शैतान है दोस्तों। सुधर जाइए, आप उसकी चाल को समझ जाइए दोस्तों, आप उसकी चाल को समझ जाइए। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं, जो सच्चे परमेश्वर को पहचानते हैं, जो परमेश्वर के बारे में जानते हैं, वो यह भी जानते हैं कि शैतान की आदतें क्या है। वो यह भी जानते हैं कि शैतान क्या क्या करने के लिए मजबूर करता है। वो यह भी जानते हैं कि शैतान क्या क्या आपको भरमाता है। वो यह भी जानते हैं परमेश्वर के वचन आपको प्रकाश में ले जाता है और वो सब शैतान के बारे में सिखाता है। प्रभु की स्तुति हो। आज वो भी आपको शैतान के बारे में सिखा रहा है और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर आपसे बात करता है और परमेश्वर का वचन आपको सच्चाई में लेके जाता है और परमेश्वर का वचन आपको एक अच्छा आदत से चलने के लिए मजबूर करता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप गलती करते हैं तो परमेश्वर का वचन आपके दिमाग को बरोबर कंट्रोल में रखकर आपको सही ट्रैक पे लेके आता है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरे प्रियगण हैं, मेरे गांव के लोग हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। सर, आप ये एंड तक देखिएगा, आप उस बातों को समझ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप उस बातों को समझ जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जो उसके ऊपर विश्वास रखने वाले लोग हैं वो कैसे रहते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है वो प्रेम में रहते हैं, वो आनंद में रहते हैं, वो शांति में रहते हैं, वो धीरज में रहते हैं, वो कृपा में रहते हैं, वो भला में रहते हैं, वो विश्वास में रहते हैं, वो नम्रता में रहते हैं और वो संयम में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रभु का धन्यवाद। जो भी आज दिख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी आज मुझे देख रहे हैं, वो सभी भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ। आप देखिए, आपके दोस्तों को जरूर ये वीडियो देखिएगा। आप शायद आप मेरे ऊपर आज हंस सकते हैं, आपको ये मजाक जैसा लग सकता है, लेकिन भाइयों देखो, परखो, जानो परमेश्वर का वचन, सच्चाई के बारे में आज पहचानो दोस्त। आप मुझ पर हंस सकते हैं, कोई बात नहीं है, मुझ पर हंसो, मुझे कोई उससे आपसे कोई शिकायत नहीं है। क्यों? उसका रीजन मैं आपके सामने अभी आगे रख रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं खत्म करूंगा, 5-10 मिनट में मैं खत्म करूंगा। आप बने रहिए, एंड तक देखिएगा, आपको उसकी सच्चाई, शैतान की बातें सब आपको समझ में आएगी, परमेश्वर की बातें आपको समझ में आएगी। यीशु मसीह ने कहा था कि लूका की किताब में यीशु मसीह ने कहा था कि 10वां अध्याय वचन क्रमांक 18 में कि शैतान को मैंने आसमान से गिरते हुए देखा है, बिजली के समान वो गिर गया। मेरे दोस्तों, ये यीशु मसीह का स्टेटमेंट है। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह का ये स्टेटमेंट है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह का ये स्टेटमेंट है। वह शैतान बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक है। आपको वो कैद कर सकता है, आपको मौत में ले जाने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर वो आपको सतर्क रहता है। आपको कहता है परमेश्वर है ही नहीं,
परमेश्वर के ऊपर विश्वास मत रखो, लेकिन ये सच्चाई नहीं है दोस्तों, ये सच्चाई नहीं है। परमेश्वर इस दुनिया में है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो भी कहता है कि परमेश्वर है नहीं, ये सब अंधश्रद्धा है। उन सभी बातों से आज मैं एक चैलेंज देता हूँ, अगर इस दुनिया में कोई बुद्धिमान है तो इन सारे तारों को पढ़ के दिखाए। जी हाँ दोस्तों, नहीं पड़ेगा। बुद्धि कंट्रोल में है, बुद्धि लिमिटेड है, लेकिन परमेश्वर का वचन लिमिटेड नहीं है। परमेश्वर लिमिट में रहने वाला नहीं है। बुद्धि के बाहर, मनुष्य के बुद्धि से भी बाहर वो परमेश्वर है। लेकिन उसको कौन समझेगा? जो भी उसके ऊपर विश्वास रखेंगे, जो भी उसको जानेंगे, उसके वचन के ऊपर मनन करेंगे, वही सब परमेश्वर की बातें सीख जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में कोई बुद्धिमान नहीं है, कोई बुद्धिमान नहीं है। मैं भी बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं आपके जैसा ही हूँ। मैं अनपढ़ हूँ, मुझे आई ये भी नहीं इस वचन से पढ़ने को आता, फिर भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस दुनिया में कोई बुद्धिमान नहीं है कि उस तारों को गिन सके। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तू गिन सकता है तो गिन के दिखा। कोई माई का बाप इस दुनिया में नहीं है गिनने वाला। जी हाँ दोस्तों, ओपन चैलेंज है मेरा, ओपन चैलेंज है। कोई अगर कहेगा इस दुनिया में अभी नहीं तो और कभी भी, अगर वो कहेगा कि मैं गिन के दिखाऊंगा, तो ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है पैदा ही नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पैदा ही नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये परमेश्वर की बातें हैं दोस्तों। परमेश्वर का वचन कहता है, आप शांति, आनंद, विश्वास, प्रीति, भलाई, नम्रता, सौम्यता, ये सभी बातें आपके अंदर आएंगे, आप सभी उसको पहचान सकोगे। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आप सभी परमेश्वर का वचन के बारे में आप सभी जान सकोगे। हम अभी एंड में है, तो हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है। 10 मिनट में मैं खत्म करने वाला हूँ। इफिसियों की किताब, माफ कीजिएगा, हाँ जी हाँ दोस्तों, इफिसियों की किताब उसका 4था अध्याय और वचन क्रमांक 27। जी हाँ दोस्तों, इफिसियों की किताब, गलतियों के आगे वाला पुस्तक, उसका 4था अध्याय और वचन क्रमांक 27 वचन कहता है। देखेंगे, मैं पढ़ के दिखाता हूँ। वचन क्रमांक 27, इफिसियों की किताब, उसका 4था अध्याय और वचन क्रमांक 27। वहाँ पे वचन कहता है, और न शैतान को अवसर दो। जी हाँ दोस्तों, और न शैतान को अवसर दो, शैतानाला संधी देऊ नका, असं देवाचं वचन सांगतं। हम कैसे अवसर दे सकते हैं? अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, आपको फंसा सकता है, आपको वो पाप में डाल सकता है, आपको वो व्यभिचार में डाल सकता है, मूर्ति पूजा में डाल सकता है, अनसुनी बातों के ऊपर विरोध, जो भी हमने अभी देखा, सभी उन सभी चीज़ों में आपको फंसा सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान को अवसर न दो। और साथ ही साथ हम आगे देखेंगे परमेश्वर का वचन, अभी मैं खत्म करने वाला हूँ। इफिसियों की किताब, उसका 6वां अध्याय और वचन क्रमांक 11 से लेके 17 तक। इफिसियों की किताब, उसका 6वां अध्याय और वचन क्रमांक 11 से लेके 17 तक। वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। जी हाँ दोस्तों, जो भी मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के हथियार क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, आगे मैं रख रहा हूँ। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान की जो युक्तियां है आपको मालूम हो सके, और उसकी युक्तियों को आप समझ सकोगे, और उसके विरोध में आप खड़े रहने के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। वो हथियार क्या है? वो कोई बंदूक है क्या? वो कोई पिस्तौल है क्या? वो कोई स्टेनगन है क्या? वो कोई AK-47 है क्या? हम आगे देखेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वो कहीं तलवार है क्या? वो कि भाला है क्या? वो क्या है हथियार? हम आगे देखेंगे। परमेश्वर ऐसे कौन से हथियार पहनने के लिए कह रहा है, आगे देखेंगे। आप सुनिएगा, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही आप सीखोगे परमेश्वर के वचन के बारे में। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध, जी हाँ दोस्तों, हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से। जी हाँ दोस्तों, हमारा युद्ध लहू से नहीं है, किसी इंसान से नहीं है। हमारे जो बगल में रहने वाला इंसान है, जहाँ पे काम करने वाले लोग हैं वहाँ पे, या हमारे गली का कोई, उससे हमारा बैर नहीं है। जो लहू से हमारा युद्ध नहीं है, मल्ल युद्ध नहीं है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और मांस से नहीं है परंतु प्रधानों से है। हमारा युद्ध किससे है? जो विश्वास रखने वाले लोग हैं उनसे परमेश्वर का वचन कह रहा है। हमारा युद्ध है प्रधानों से, शैतान से हमारा युद्ध है, और अधिकारियों से, जो भी अधिकार है, शैतान के जो बाकी के दूत है उनसे हमारा युद्ध है, और इस संसार को अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। जी हाँ दोस्तों, वचन कह रहा है आत्मिक सेना। अभी तो आप समझ जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आत्मिक सेना के बारे में बात कर रहा है।
जो दिखने वाली चीज़ नहीं है, जो दिखती नहीं है आंखों से, आत्मा से ही दिखती है। आत्मा से ही आपको प्रकाश मिल सकता है। आत्मिक सेनाओं से हमारा क्या है कि ये जो आकाश में है उनसे हमारा युद्ध है। हमारा युद्ध किसी इंसान से नहीं है दोस्तों, हमारा युद्ध किसी इंसान से नहीं है। हमारा युद्ध किससे है? तो जो शैतान है वो शैतान से, और जो उसके दूत है जो फेंके दिए हैं उनसे हमारा युद्ध है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। जी हाँ दोस्तों, शैतान आपके लिए बुरा दिन ला सकता है, आपको दुख में डाल सकता है, आपको क्या कहते हैं उसको, बीमारी में डाल सकता है। ऐसा आपके ऊपर वो ला सकता है। क्यों? उसके जलन है कि जो मसीह लोग हैं, विश्वास रखने वाले लोग हैं, उनके ही पीछे लगता है। संसार से उसको कुछ ये नहीं है। संसार के जो बाकी लोग हैं, विश्वास न रखने वाले लोग, उनमें वो आनंद से रहता है। जी हाँ दोस्तों, उसे उससे कुछ शिकायत नहीं, लेकिन उसको शिकायत किससे है? विश्वास रखने वाले लोगों से। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे लिखा है विश्वासियों के लिए बुरे दिन सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हाँ जी हाँ दोस्तों, आप स्थिर रहने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। कैसे स्थिर आप रह सकते हैं? इसलिए सत्य से अपनी कमर बांधकर या कमर कसकर और धार्मिकता का झिलम पहनकर, जी हाँ, जे चिलकत सांगितलेला आहे, जे चिलकत, जी हाँ दोस्तों, धार्मिकता का झिलम, जिसे परमेश्वर का वचन कह रहे हैं। और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। जी हाँ दोस्तों, विश्वास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। विश्वास नहीं है तो वो ढाल जो है विश्वास की, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आगे रख रहा है वचन, आगे मैं रख रहा हूँ, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सारे जलते हुए तीरों को बुझा सको। जी हाँ दोस्तों, सैतानाचे सर्व बाण जे तुमच्यावरती येणारे आहेत, जे काय तुमचं ते बिमारी असेल किंवा दुसरे कुठले प्रॉब्लेम्स असतील, ये सगळे प्रॉब्लम शैतान आपके अंदर या आपके घर में ला सकता है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन ये ढाल अगर आपके हाथ में है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। शैतानाचे सर्व जळते बाण तुम्हाला विझवता येतील अगर आपके हाथ में वो विश्वास की ढाल है। आगे वचन कहता है और उद्धार का टोप। जी हाँ दोस्तों, अगर विश्वास रखते हैं तो आपका उद्धार हो गया है। अगर विश्वास नहीं रखते हैं परमेश्वर के ऊपर, आपका उद्धार नहीं है। आपका अंत क्या है? आपका अंत वो नरक है। जी हाँ दोस्तों, अगर उद्धार नहीं है तो आपका अंत वो नरक है। दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, मुझे माफ कीजिएगा, ये परमेश्वर की बातें हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं जो सच्चाई है वो सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपका अंत क्या होगा? आपका अंत शायद हो सकता है अगर आपका उद्धार नहीं हुआ हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। जी हाँ दोस्तों, आपके पास ये शरीर जो दिखता है, जो मनुष्य दिखता है, वो मनुष्य एक बहुत ही क्या बोलते हो, सोचने वाला जो इंसान है। ये खाली शरीर नहीं है, उसके साथ ही साथ शरीर के साथ प्राण है और आत्मा भी है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आत्मा की तलवार, हमारे आत्मा की तलवार क्या है? जी हाँ दोस्तों, हमारे आत्मा की तलवार जो इस शैतान से हम लड़ सकेंगे, वो तलवार के बारे में परमेश्वर का वचन कह रहा है। वो तलवार क्या है? कि परमेश्वर का वचन आपके हाथ में ले लो, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जो तलवार है, वो तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा की तलवार है। और विश्वास क्या है? विश्वास की वो एक ढाल है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। ये सब ले लो, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जी हाँ दोस्तों, ये सब ले लो। अंत में हम देखेंगे, अगर ये आपने नहीं लिया है तो आपको वो शैतान फंसा सकता है। दोस्तों, अगर आपके पास वचन नहीं है तो आपको भरमा सकता है। यीशु मसीह ने कहा कि वचन में ऐसा लिखा है। यीशु मसीह ने उत्तर दिया शैतान को कि यीशु मसीह ने ऐसा लिखा है, वचन ऐसा भी कहता है, ऐसा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने शैतान को उत्तर दिया था और उसको हराया था। अगर आप शैतान को हराना चाहते हो तो परमेश्वर का वचन आपके हाथ में ले लो, ऐसा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अंत में अभी 2 मिनट में मैं ख़त्म करूँगा। क्या शैतान का अंत नहीं है क्या?
अगर मेरे दोस्त कोई सुन रहा है, अगर उसके मन में ये प्रश्न है, अगर ये प्रश्न आपके मन में उठा है, शैतान कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा रहो वैसा रहो, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, कोई परमेश्वर है ही नहीं, इस दुनिया में खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ, ऐसा शैतान आपके दिमाग में अगर लाता है, तो मैं आप सभी लोगों को एक सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय वचन क्रमांक 10, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय, प्रकटीकरण द बुक ऑफ रिवलेशन चैप्टर 20 एंड वचन क्रमांक 10, वहाँ पे लिखा है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वहाँ पे लिखा है, उनका भरमाने वाला शैतान, भरमाने वाला यानी फंसाने वाला, धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला, भरमाने वाला, उनको इस पृथ्वी के सारे जो लोग हैं उनको भरमाने वाला, उनको भरमाने वाला शैतान आग और गंधक के उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेगा। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान का अंत क्या है, शैतान का अंत कैसा है। आपके दिमाग में अगर है, आपके मन में अगर प्रश्न है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं शैतान के लिए क्या किया। परमेश्वर ने शैतान के लिए एक नरक जैसा बनाया है, एक गंधक जैसा बनाया है, और परमेश्वर कहता है कि युगान युग उस पीड़ा में वो तड़पते रहेगा। कहाँ पे तड़पते रहेगा? एक गंधक और उस गंधक की जो झील जिसे कहा है, वहाँ पे वो नरक में शैतान उसको एंड में जो परमेश्वर का जो एक दिन बताया था, उसके बारे में मैं और भी आगे मैं बोलूँगा। आगे जो भी लॉकडाउन चल रहा है, यीशु मसीह का सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह फिर से आने वाला है, इसके बारे में मैं प्रचार करने वाला हूँ। और जो भी वो स्वर्ग और नरक के बारे में, इससे भी मैं आपको और जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, शैतान का अंत क्या है? शैतान का अंत है उस नरक में उसको भेजा जाएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर उसको वहाँ पे एंड में उस अंतिम न्याय के दिन उस शैतान को उस नरक के झील में उसको डाल देगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे मैं सतर्क करना चाहता हूँ। क्यों सतर्क करना चाहता हूँ? उसका कारण क्या है? प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और वचन क्रमांक 8 भी पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और वचन क्रमांक 8। ये बातें दोस्तों अभी हुई नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पूरे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और वचन क्रमांक 8, वहाँ पे क्या लिखा है मैं पढ़ के बताऊंगा। प्रकाशित वाक्य, परंतु डरपोकों, जो भी डरते हैं, विश्वास रखने वाले लोग, वचन को सुनाने को, दूसरों को समझाने को, यीशु मसीह के बारे में बताने को, जो भी लोग डरते हैं उनको परमेश्वर नाम देता है डरपोक, और उनका पहला क्रमांक है दोस्तों उस नरक में डालने के लिए। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर कहता है डरपोक और अविश्वासियों को, जो भी विश्वास रखने वाले लोग नहीं है इस दुनिया में, कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, उनका नंबर सेकंड नंबर है। कहता है कि डरपोकों, अविश्वासियों को, और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। यही दूसरी मृत्यु है। जी हाँ दोस्तों, यही दूसरी मृत्यु है, यही दूसरी मृत्यु है। पहली मृत्यु तो आपको सभी को पता है, इस संसार में आए हैं, संसार छोड़ के चले जाना है, उसको मृत्यु है, हम सभी को जानते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है दूसरी मृत्यु क्या, आपको पता है क्या? जी हाँ दोस्तों, दूसरी मृत्यु यही है जो अंत के दिन में होगी, जो परमेश्वर हम सभी से एक हिसाब लेने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है फिलिप्पियों की किताब उसका 2 अध्याय वचन क्रमांक 10 में और 11 में परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह प्रभु है, और उसको सब आंखें देखेगी, सभी घुटने उसके सामने टेकेंगे, और सभी वो कबूल करेंगे जीभ से, अपने जीभ से, कि यीशु ही प्रभु है, और वो ठीक समय पर ये सभी चीज़ें आपको दिखाएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन वो सब समय कब आएगा हम नहीं जानते, कब वो वक्त आएगा हम नहीं जानते, लेकिन आगे आने वाले प्रचार में शायद अगर आप कल भी देखेंगे तो जरूर देखेगा। मैं कल 7 बजे आ रहा हूँ, और यही मैं प्रचार करने वाला हूँ कि सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का जो आने का जो संकेत, जो बाइबल हमें बार बार हमें बताती है या सिखाती है, उसके बारे में यीशु मसीह आने वाला है, उसके ऊपर मैं आपको मैसेज देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं नहीं, परमेश्वर का वचन आपसे बात करे।
जो आज बात कर रहा है, सटासट नेट जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सटासट नेट जा रहा है। आज कोई रुकावट नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कोई रुकावट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के लिए धन्यवाद देता हूँ। अगर आप विश्वास नहीं रखते हैं तो विश्वास न रखने वाले लोगों का अंत क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है वह नरक है। दोस्तों सुधर जाइए, विश्वास रखिए। आपका उद्धार कहाँ पर है? परमेश्वर का वचन कहता है उद्धार किसी और से नहीं बल्कि यीशु मसीह एक ही नाम है जो आकाश में, पृथ्वी पर और इस पृथ्वी के नीचे एक ही नाम है जो सब नामों के ऊपर है, सब नामों से ऊंचा है। उसका नाम, जिसका नाम है यीशु मसीह, उसके नाम में ही पता चलता है कि उद्धार का नाम है। जी हाँ दोस्तों, उद्धार का नाम। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप ये मैसेज शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों को, आप जो पड़ोसी है उनको आप खूब शेयर कीजिएगा। जो भी मुझे देख रहे सुन रहे सभी को मैं गुजारिश करता हूँ कि सभी को परमेश्वर का वचन आज आप पहुँचाइएगा। परमेश्वर की स्तुति हो, वो मुझे छोटा करे, मुझे वो एकदम नाश जैसा करे, मुझे वो एकदम क्या बोलते हैं उसको, मुझे वो मट्टी जैसा बनाए। मैं एक मट्टी का बर्तन हूँ दोस्तों, लेकिन आवाज़ उसकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं मट्टी का बर्तन हूँ लेकिन आवाज़ उसकी है। परमेश्वर मुझे मट्टी बनाए लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की आराधना हो। आप ये सभी वीडियो देखने के लिए मैं आप सभी से धन्यवाद देता हूँ और मैं यहाँ पे अभी ख़त्म करता हूँ। यीशु मसीह की जय। धन्यवाद।